तो सी क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लिखा है, 2 sin x by 2 cos square x minus 2 sin x by 2 sin square x is equals to cos square x minus sin square x। तो cos square minus sin square कॉमन आ जाएगा ना यहाँ सबसे, 2 sin x by 2 कॉमन, cos square x by cos square x सर मैं एक minus मिनट sin square रीजॉइन x। कर रहा सर हूँ। नहीं सर, हम रिप्लेस सब्स्टिट्यूट का हमारा मतलब वो है कि सर जनरल सोल्यूशन तो आ गए दोनों के, हाँ पर फिर उसमें बाद उसमें रिप्लेस करना पड़ा था, खाली वो हम पूछ रहे हैं। जनरल सोल्यूशन के बाद तो आप वैल्यूज पुट करके देखना है इनकी हाँ अलग सर अलग, वही। हाँ तो सर बस वही डाउट था सर, फिर तो है ना? रहने दो सर। ये दो सोल्यूशन आ जाएगा आपके पास, हाँ sin x by 2 is equals to हाफ और ये cos of 2x is equal to इक्वल टू 0। 0। हाँ ठीक है ना? सर बिल्कुल। यहाँ से आप निकाल लेना, cos 2x 0 है तो भैया sin 2x 1 रहा होगा, sin 2x minus 1 रहा होगा। ठीक है ना, सारे सोल्यूशन हाँ चेक कर लेना आप। ठीक है, यस। हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। सर मेरी यस आवाज यस आ रही है? हाँ हाँ आ रही है, बिल्कुल आ सर रही है। 16 तो उसमें क्वेश्चन नंबर 15 में कोई डाउट नहीं है, सर 15 में है इसमें है। सर, सिर्फ एक ही वैल्यू आ रही है मेरी। 15 में क्या लिखा है, साइन ऑफ थीटा प्लस रूट ऑफ 3 कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू, ये क्या लिखा हुआ है, 6x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 11। ठीक है ना, तो अगर मैं इसको थोड़ा ड्रॉ करता हूँ, बाई टू करते हैं दोनों साइड, तो क्या आ जाएगा 2 साइन ऑफ, ये आ जाएगा हाफ साइन थीटा प्लस रूट ऑफ 3/2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 6x minus x square minus 11। If I further rewrite this expression, what will I get? This is 2। अगर इसको मैं लिखता हूँ, let's say sin of cos लिखूँ, क्या लिखना है, cos लिखना है क्या, cos लिखो sin लिखो, एक ही एंगल में कन्वर्ट कर लो। cos ऑफ अगर आपने लिख दिया π/3, साइन ऑफ π/3, ये आ जाएगा साइन ऑफ थीटा प्लस π/3। सर इससे अच्छा मतलब वैसा कर देते ना, वो रेंज निकाल देते और वो एक -2 हाँ पे सर। इंटरसेक्शन होगा। यहाँ से क्या रहा है इसका, -2 से इक्वेट कर दी, ये इसका वाला आएगा आपके पास आ रहा है, -∞ से -2। माइनस नहीं कॉमन निकाल लिया, 2 एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 6x प्लस 11, है ना। हाँ सर यस बेटा, परफेक्ट सर स्क्वायर एक बार बना दो इसको। 14 तो सर डिस्कनेक्ट हो गया था, तो एक बार 14 वाला बताओगे? 14 बेटा देखो हमने क्लब कर लिया ऐसे, यहाँ पे कोई डाउट है तो बताओ। क्लब कर लिया, देखो 2 sin x by 2 कॉमन लेके, 2 sin x by 2 कॉमन ले लिया, यहाँ से cos square x माइनस sin square x बचा, 2 sin x by 2 माइनस 1 एक फैक्टर बन गया, sin x by 2 हाफ हो जाएगा, cos 2x 0 हो जाएगा, cos 2x 0 तो sin 2x 1 आ जाएगा ना, 1 यस या सर, माइनस डन। सोल्यूशन आ जाएगा। ओके सर। ठीक है, सर मैं यस बेटा, वीडियो बंद रखूँ, मैं मेरे नेट स्टेबल ही है तो वीडियो बंद रखूँ सर? हाँ हाँ रखो। ठीक है, यस अब सर। नेक्स्ट नीचे वाला देख लो एक बार, यहाँ से क्या पता चल रहा है, देखो इसको थोड़ा परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो दिस इज नथिंग बट माइनस ऑफ x माइनस 3 का होल स्क्वायर। सर d/4 ऐसा कर दो। ठीक है ना, सही है, अच्छा हाँ ये भी सर सही। हो गया, है ना। हो गया अब सर। इसकी मतलब मालूम है, थीटा की वैल्यू भी एक्स ही समझ ली मैंने, तो एक ही वैल्यू, एक ही ऑर्डर पर आ रही थी मेरी। ये लेवल थीटा है, 0 से 4 पाई के बीच में इसका ग्राफ बनेगा साइन का, और एक क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनेगा। ठीक है ना, बना लोगे, और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपके पास आ जाएगा, वहां से आपके पास आंसर आ जाएंगे। सही है ना। सर साइन Yes. थीटा को इक्वेट कर देंगे, फिर जो इंटरसेक्शन आएगा। देखो इसका अगर आप ग्राफ बनाओगे, क्वाड्रेटिक का ग्राफ, ठीक है ना, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 के ऊपर 2 आंसर आएगा, तो समवेयर हियर। ठीक है ना, और 0 अगर आप पुट करोगे तो कुछ नेगेटिव आएगा, तो ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा इसका, है ना? ये ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा, हाँ पैराबोला, ये पैराबोलिक ग्राफ बनेगा। रूट्स, एक कुछ ये रूट होगा, एक कुछ ये रूट होगा। साइन का जब हम ग्राफ बनाते हैं, तो साइन का ग्राफ कैसे बनेगा, लेकिन साइन इसका ऑफ थीटा। डी नेगेटिव आएगा। सर इसका कोई रूट्स नहीं हो गया? हाँ सर, डी नेगेटिव आएगा इसका, तो तो नीचे माइनस होगा ओ सॉरी, रुको रुको, हाँ वो नीचे होगा। ये ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है ना, मिनिमम वैल्यू आ रही है -2 -2 नॉट 2, -2 आ रही है ना, ये ग्राफ कुछ हाँ ऐसा बन रहा है।
और भी जा रहा है नीचे, है ना। ये ग्राफ ऐसा बन रहा है। ये आपके पास आ रही है वैल्यू, कितनी आ रही है, x इज इक्वल टू 3 पे -2। आ गई वैल्यू विच इज -2। अब साइन ऑफ थीटा प्लस π/3 का ग्राफ बना लोगे आप, है ना। इसमें तो मतलब वैल्यूज निकालनी Yes, थी, तो sir. मैंने साइन थीटा प्लस π/3 को -1 से इक्वेट कर दिया। ये वाली वैल्यू आ जाएगी x की, जो सेटिस्फाई कर रही है इक्वालिटी होल्ड करने के लिए दोनों के लिए। हाँ वैसे ही करना है आपको। वैल्यू क्या सेटिस्फाई कर रही है, 3x की वैल्यू 3 सेटिस्फाई करेगी जब ये आंसर 2 के बराबर आ जाएगा, -2 के बराबर। क्यों, इसका रेंज क्या है एक्चुअली, इसका रेंज अगर देखेंगे आप तो -∞ से -2 है। इसका रेंज क्या है, -2 से 2 है। अब इसकी वैल्यू -2 पे दोनों के बराबर बैठ रही है, -2 इसकी x की वैल्यू 3 के लिए बैठ रही है। इसकी कब बैठेगी, जब ये आर्ग्यूमेंट कहाँ चला जाए, -1 पे चला जाए। माइनस ऑफ साइन ऑफ समथिंग गोज टू -1, साइन की वैल्यू -1 पे कब जाएगी, जब थीटा प्लस π/3 की वैल्यू क्या क्या हो जाए, 3π/2 हो जाए 3π/2 और 7π/2 और एक 7π/2 हो जाए, ठीक है ना। तो ये दो वैल्यूज है, तो थीटा यहाँ से आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो ऑर्डर पेयर, दो ऑर्डर पेयर आ जाएगी ना, ऐसे ठीक है ना। आपको ऑर्डर पेयर बनानी है x, थीटा की ऑर्डर पेयर, तो कितनी ऑर्डर पेयर आ जाएगी, दो ऑर्डर पेयर आ जाएगी, सही है यस ना। ओके। अगर दोनों, अच्छा ये वाला जो ग्राफिकल अप्रोच है ये कहाँ यूजफुल होता है, ये तब यूजफुल होता है जब आपके पास मान लो कि दोनों के अंदर एक ही वेरिएबल है, मान लो ये भी x होता और ये भी x होता, तो उस केसेस में हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, ठीक है ना। ऐसे अप्रोच उसमें काम आ जाए। चलो नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में आई गेस डाउट होगा आपको। नो 16 हो गया, यस यस बहुत सर बढ़िया। डाउट। सर 18 में 16 में देखो डाउट है अगर, तो कैसे करोगे, sin t दिया है, cos t दिया है 1/5 के बराबर, बेटा आपको tan t/2 निकालना है। तो वो कैसे निकलता है, साइन को हाफ एंगल फॉर्मूला में tan के कन्वर्ट कर सकते हो, 2 tan t/2 1 प्लस tan स्क्वायर t/2 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर t/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर t/2, सही है ना, इक्वल टू 1/5। tan t/2 को मान लो अल्फा, तो लिखा हुआ है 2 अल्फा बाई 1 प्लस अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा स्क्वायर बाई 1 प्लस अल्फा स्क्वायर। तो अल्फा निकाल लोगे यहाँ से, क्वाड्रेटिक सॉल्व करके अल्फा ही ढूंढना है आपको, ठीक है ना। सही है, यस सर। प्रीटी इजी नो। क्वेश्चन 18। 17 17 में ए ऑप्शन क्यों नहीं आएगा? 17 में ये क्यों नहीं आएगा, 17 में दिया है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है cos ऑफ x इज अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन 2x। पाई क्यों नहीं आएगा, cos पाई कितना है, नेगेटिव होगा। -1। ये कितना होगा, ये पॉजिटिव 1 होगा इधर। मॉड्यूलस का। तब ऐसे तो मॉड में खुलता है ना 1। अभी तो हाँ, इसलिए मॉड तो में खुलेगा ना, ठीक है ना। तो आंसर तो पॉजिटिव आ रहा है, ये लेफ्ट साइड तो नेगेटिव आंसर है, तो नेगेटिव पॉजिटिव बराबर कैसे हो सकता अच्छा है, सही है ना। यस सर यस बेटा टेल मी। सर एक बार ये 17 वाला वापस बता रहे 17 में करना क्या, सॉल्व इसको कैसे करेंगे आप, दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर लो ना। sin x माइनस cos x का मॉड आ क्या वो जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर ही होगा अंदर? देखो cos x लिखा है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन 2x, ठीक है ना। तो ये वाला एक्चुअली अगर देखो तो ये क्या लिखा हुआ है, साइन माइनस कॉस बोल लो या कॉस माइनस साइन बोल लो, जैसे खुलेगा कैसे फिर डिपेंड mod के करेगा दो रीजन केस के अंदर, है ना। तो साइन x माइनस कॉस x का होल स्क्वायर बोल दो उसका, ठीक है ना। तो मॉड ऑफ साइन x माइनस कॉस x खुलेगा। देखो ऐसे भी कर सकते हो या स्क्वेयरिंग करके भी कर सकते हो। अब अगर sin x माइनस कॉस x की तरफ खोलना है इसको, देखो डेफिनेशन क्या खुलेगी, cos x इज sin x सर माइनस कैसा cos है x, sin x माइनस cos। हाँ 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 सर। और ये cos x इज इक्वल टू cos x माइनस sin x, ये दो डेफिनेशन खुलेगी। ये डेफिनेशन कब खुलेगी मालूम है, 0 से π/4 0 से π/4 और ये डेफिनेशन कब खुलेगी, π/4 π/4 से पाई। आपको किसमें 0 से पाई में ही निकालना है, ठीक है ना। तो बस दोनों को सॉल्व कर लो, दोनों खोलेंगे। जो आंसर आपके आए वो चेक कर लेना, इस इंटरवल में लाई करने चाहिए, नहीं लाई करते तो वो आप डिस्कार्ड कर देना सोल्यूशन, ठीक है ना। सही है, यस चलिए चलें आगे क्या, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में डाउट है क्या,
सर उसमें सॉल्व तो हो गया पर वो ऑप्शंस कैसे मैच करने उसमें डाउट है। देखो सॉल्व कर लेते हैं। 18th में क्या है आपके पास, दिख रहा है, क्लियर है ना, एकदम क्लियर ट्रिवियल चीज है। 28 को क्या लिखते हैं, 3 क्यूब प्लस, ये ऐसे सोचो ना, अगर थोड़ा सा कंपेयर करें हम दोनों जगह को ना, 3 की पावर क्या रहा होगा, तो 3 की पावर समथिंग इज देयर, लेट्स राइट इट, sin 2x, 3 की पावर 3 और 0। यस बिल्कुल, और 3 की पावर 1 माइनस sin 2x तो पर सॉल्व ही हो गया तो पूरा। 2 sin square x, ठीक है ना। तो केस खोल के सॉल्व कर। 28 है। अब ये 28 का मतलब क्या है, देखो बहुत ध्यान समझना, 28 कब लिखा जाएगा भैया, ये 3 क्यूब लिखा जाए प्लस 3 की पावर 0 लिखा जाए। अब कौन सा क्यूब से इक्वेट होगा, कौन सा 0 से होगा, आप दोनों केसेस सॉल्व कर लो। सब मान ऐसे लो मतलब। पर सीधा सॉल्व ही कर दिया हमने तो। हाँ सर वो तो हो गया। 2 cos square x को 1 plus cos x लिख 1 plus cos 2x लिख दिया और वो और फिर क्या किया था, हाँ 2 sin square x उसको फिर तोड़ दिया सर 1 plus देखो 1। ऐसा कर सकते हो आप, केस 1 में क्या होगा, sin 2x प्लस 2 cos square x की वैल्यू, ठीक है ना, या तो 3 के बराबर हो जाए, साइमल्टेनियसली 1 माइनस sin 2x प्लस 2 sin square x की वैल्यू 0 हो जाए। ये केस 1 है, उसको मिला के सॉल्व करना सर ये तो नहीं होगा, इसको सॉल्व करेंगे तब पता चलेगा sin 2x plus cos 2x इक्वल टू 2, वो पॉसिबल नहीं। देखो हाँ, अब देखो यहाँ से क्या पता चल रहा है, दूसरा एक कंडीशन ले लेते हैं, केस 2, sin ऑफ 2x प्लस 2 cos स्क्वायर x की वैल्यू 0 के बराबर हो जाए, 1 माइनस sin 2x प्लस 2 sin स्क्वायर x 3 के बराबर हो जाए, ठीक है ना। तो अब ध्यान से समझना, sin 2x की वैल्यू अगर आप थोड़ा देखो यहाँ पे, इसको सॉल्व करके देखो पहले, चलो लेट्स टेक दिस केस, क्या ये केस हो सकता है, इसको शुरू करते हैं। तो पता क्या चला, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 कर दूंगा अगर दोनों साइड में है, तो क्या पता चलेगा, sin 2x प्लस cos ऑफ 2x इज इक्वल टू 2। क्या ये पॉसिबल है? नेवर पॉसिबल, दिस इज नेवर पॉसिबल। ऐसा कभी हो नहीं सकता। क्यों भाई, इसकी ज्यादा से ज्यादा वैल्यू तो √2 आ सकती है, 2 कहाँ से आएगी, है ना, समझ रहे हो ना। साइन प्लस कॉस कभी मिला के 2 बन ही नहीं सकता, ज्यादा से ज्यादा √2 बन सकता है। ओके, भैया आपने 1 सब्ट्रैक्ट किया, दोनों जगह लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों जगह एक एक घटा दिया, तो केस 1 नहीं हो सकता, ठीक है ना। देखो ये सारी जो इतनी सारी मेहनत कर रहे हैं हम, एक एक क्वेश्चन डाउट क्लास में डिस्कस कर रहे हैं, ये फ्रूटफुल तभी होगा जब आपने पूरा मॉड्यूल अटेम्प्ट करा है, ठीक है ना। तो आप लोगों को तो बिल्कुल शिद्दत से करना है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन हम क्लास में डिस्कस कर रहे हैं, आपको पूरा मॉड्यूल अच्छे से अटेम्प्ट करना है, तभी आप सीखोगे उसमें से कुछ ना कुछ, ठीक है। चलो नेक्स्ट ले लेते हैं, और क्या दिया हुआ है, दूसरा केस ले लो आप, देखो sin 2x प्लस 2 cos स्क्वायर x, तो ये केस सॉल्व करोगे तब क्या बनेगा, सेम -1 कर दो, cos x कॉमन ले लिया और फिर सॉल्व कर दिया। cos x कॉमन लिया, वो भी कर सकते हो, या आप चाहो तो क्या कर सकते हो, सॉल्यूशन ही बन गए सर, मतलब ऑप्शन ही बन गए। तो फिर हाँ, वो आएगा cos देखो 2x sin 2x इक्वल टू माइनस। इसको आप सीधा लिख सकते हो जैसे हमने ऊपर किया ना, सेम टू सेम स्टेप हाँ करना, तो ये क्या आ जाएगा, sin 2x प्लस cos 2x, इक्वल टू -1। बिल्कुल, ठीक है ना। तो वो कब हो जाएगा, जब ये -1 हो जाए, ये 0 हो जाए, या ये -1 हो जाए, ये 0 हो जाए, ठीक है ना। तो यहाँ से आपके आंसर आ जाएंगे। सर तो ऐसे ही जैसे कंक्लूजन निकाल लेते हैं हमें। अरे ये तो इतनी प्रैक्टिस करने के बाद अपने को पता चल गया दोनों का सम कब 1 होता है, जब एक 1 एक 0 हो, एक 0 एक 1 हो। नहीं करना है तो क्या करो, क्लब कर लो ना, 1/√2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके आप, ठीक है ना। यस सर मैंने जब तो क्लब दोनों करोगे, ये के जब क्लब करोगे तो यही आंसर आएगा, ठीक है ना? पावर को तो कन्वर्ट कर दिया। 10x 10x minus 1 और cos ठीक x है 0। भाई, ये सर वो इक्वेशन कर लोगे अब आप मेरे हिसाब से, है ना, ठीक है। ओके, ये सर इक्वेशन अच्छा पावर कन्वर्ट करके कर सकते हैं ना इसमें। पावर कैसे कन्वर्ट करना चाहते हो, क्या करना है पावर और को क्या? वो जो 3 की सर फर्स्ट 3 मतलब है उसका कन्वर्ट हो वो गया ऐसा 2 बोल रहा cos है कि सीधा x सॉल्व into ही कर दिया, हाँ तो मैंने भी सॉल्व ही कर दिया था ये। मतलब 3 की कॉमन एक पावर निकाल लिया, हाँ एक कॉमन आ गई तो फिर उसको t ले लिया तो उससे हो कर गया। सकते हो, कर सकते हो, दोनों ऐसे फॉर्म तो में मैंने कन्वर्ट 2 कर लो। cos स्क्वायर x को ब्रेक कर दिया और उधर जैसे 2 sin स्क्वायर x को। हाँ, मान लो डब sin 2x का फॉर्मूला बना हुआ ही है, तो यू ट्राई टू मेक सेम एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। तो मान लो 3 की पावर sin 2x प्लस 2 cos स्क्वायर x ही पूरा बाहर निकाल लिया, तो यहाँ 1 बचेगा प्लस 3 की पावर में माइनस ऑफ समथिंग बचेगा, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं। ओके, यस सर। चलें आगे क्या, हाँ सर। लेट्स टेक डाउन नेक्स्ट नाउ।
19 तो है नहीं, 18 पे कंप्लीट हो गया आपका, ठीक है ना। तो मल्टीपल करेक्ट कंक्लूड कर दिया हमने। कॉम्प्रिहेंशन Yes. टाइप में चलते हैं। नो डाउट। कॉम्प्रिहेंशन तो में सर फर्स्ट का सेकंड। हाँ सर, उसमें एपी में किसको लेना है? फर्स्ट हम्म फर्स्ट सेकंड में। कॉम्प्रिहेंशन फर्स्ट का में क्या लिखा है सेकंड। देखो, फर्स्ट का सेकंड पार्ट। फर्स्ट का सेकंड, तो ये तो कनेक्टेड, ये फर्स्ट का फर्स्ट ही देखना पड़ेगा पहले क्या लिखा है। क्वेश्चन में लिखा है सर इफ मुझे tan of a theta equal to कुछ tan of b इन्फॉर्मेशन theta चाहिए। is a trigonometric equation and theta are in AP then। अच्छा, तो tan of a theta equal to tan of b theta दिया हुआ है, तो थीटा के बारे में क्या जानकारी मिल सकती है अभी? n tan pi theta by equal to n alpha, a theta is equal to n pi plus b b alpha b theta, pi। प्लस अल्फा तो b a थीटा। minus b times theta is n pi, तो थीटा क्या हो जाएगा? n pi by a minus a of। minus b। ए माइनस बी। अब ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? इफ थीटा आर इन एपी, थीटा अगर एपी में है, अच्छा तो भैया थीटा 1 जो होगा, ओके, वो क्या हो जाएगा? पाई अपॉन ए माइनस बी। थीटा 2 क्या होगा? 2 पाई अपॉन ए माइनस बी। तो ये तो बोल रहा है एपी में डिफरेंस है, हो गया। एपी में तो है ना, मतलब क्या होगा इसका? एपी में है तो इसका कॉमन डिफरेंस निकाल लो ना। pi by a minus b। तो कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा? थीटा 2 सर माइनस कॉमन थीटा, डिफरेंस पाई माइनस ए बाय मी ए माइनस बी होगा ना। बिल्कुल पाई अपॉन ए माइनस बी, इसका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, तो ठीक है ना। सर आपने वो कैसे किया? मतलब थीटा 2 का मतलब n का वैल्यू 2 ही होगा। बेटा थीटा ये क्या दे रहा है आपको? जनरल सॉल्यूशन दे रहा है ना, थीटा इज n पाई अपॉन a माइनस b। तो इसमें n क्या होता है? बिलोंग्स टू इंटीजर, तो इसके जनरल सॉल्यूशंस क्या आ जाएंगे? लिखो ना आप, 0 पाई अपॉन a माइनस b पाई अपॉन 2a माइनस हाँ 2 पाई अपॉन a माइनस b, ये तो बनेगा, है ना। ये सारे के सारे एपी में है, तो आप कोई भी दो उठा लो, कॉमन डिफरेंस तो सेम ही रहेगा, ठीक है ना। आई गेस ये सेकंड भी आपका हो गया। थर्ड में डाउट है क्या? नहीं सर, सर पैसेज 2 का फर्स्ट। पैसेज 2 देख लेते हैं, आप क्या लिखा है पैसेज 2 में? तो थोड़ा सिंपलीफाई हो रहा क्या लिखा है पैसेज 2 में? लिखा है कि 1 प्लस साइन की पावर 4x is cos स्क्वायर 3x देन x बिलोंगिंग टू दिस इज द ग्रेटर अभिषेक रिप्लेस करके करते हैं। सिंपली सॉल्व कर लो ना सर। 1 प्लस है। साइन वो रेज़ टू द रिप्लेस पावर करा ऑफ बट कुछ 4x। ज्यादा ही सर कॉम्प्लेक्स ही बन गया वो पूरा ग्रोइंग। हाँ सॉल्व सर बहुत खतरनाक हो जाएगा। अरे सर इसके 1 बाद माइनस cos स्क्वायर 3x सर इसकी sin क्वाड्रेटिक बनी स्क्वायर थी वो सॉल्व नहीं हो sin रही रेज़ टू थी। 4x इज इक्वल टू 0 कर मेरा लेते हैं, तो कोई पावर बात 6 में आया था पूरा। नहीं। ये क्या हो जाएगा? रेंज निकाल के किया है। sin स्क्वायर 3x, अरे हाँ ऐसे ही सर, होगा, ये तो रेंज ही निकाल के कर sin की दिया पावर फटाफट। 4x इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब ये भी पॉजिटिव सम 0 कब होगा? जब इंडिविजुअली 0 हो जाए ना। तो क्या पता चला? साइन स्क्वायर 3x की वैल्यू 0 के बराबर आ जाए, साइन की पावर 4x की वैल्यू 0 के बराबर आ जाए, कर लोगे ना कॉमन सोल्यूशन, निकालोगे यहाँ फर्स्ट स्टेप में से कर सकते हैं। से। ऐसा भी कर सकते हो, देखो इसका रेंज क्या है? 0 से 1, उससे 1 उसका इसका सर रेंज क्या मैंने है? वो 1 कॉस से 2। तो ये दोनों कब मिल जाएंगे? 1 पे मिल 1 जाएंगे। पे साइन की हाँ। पावर 4x 1 के बराबर हो जाए, 0। साइन कॉस स्क्वायर 3x की वैल्यू 1 पे आ जाए, साइन की सर पावर 0 सर 4x ऊपर 0 वाले। पे जाए और cos स्क्वायर 3x 1 पे जाए। यहाँ से भी निकालोगे सेम आंसर, यहाँ से भी कंक्लूड करोगे सेम आंसर। सर मैंने सिंपलीफाई करने की कोशिश करी तो सर उसमें मैंने cos स्क्वायर 3x को sin स्क्वायर 3x करा, फिर sin स्क्वायर 3x को खोला दोनों साइड और फिर उसके बाद सॉल्व करा ना तो sin x into sin x minus 1 into एक क्वाड्रेटिक बन रहा था, वो सॉल्व नहीं हो रहा था। कोई बात नहीं, ऐसे कर लो क्योंकि यहीं से होगा। जो भी क्वेश्चन अगर गिवन कंस्ट्रेंट से होगा ना, जिसके एंड वैल्यू से निकलेगा, उसका आंसर एंड वैल्यू से ही निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। वो पूरा सॉल्व करेगा ना सर तो भी वो राइट आंसर तो आ ही जाएगा उसका। लास्ट में क्वाड्रेटिक को आपको एनालिसिस ये करना पड़ेगा कि वो क्वाड्रेटिक कभी 0 ना हो, ठीक है ना। जब आप रूट्स निकालो तब पता चल जाए कि ये वैल्यूज तो कभी साइन एक्स दे ही नहीं सकते, ठीक है ना। कंक्लूजन वहां से निकल सकता है। Yes sir. चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट। सेकंड भी कर लोगे ना, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, हाँ सर अब तो हो जाएगा। लीस्ट सॉल्यूशन, ठीक है ना। अब इंटीजर टाइप में हाँ आ सर जाते अब हो हैं। जाएगा। मैट्रिक्स करना है क्या? मैट्रिक्स हो गया। बहुत वो आसान तो है। इजी था। बहुत easy। हो गया सर। चलो इंटीजर टाइप में आ जाते हैं। किसी को भी डाउट है तो बेटा पूछें आप, है ना, फील फ्री टू आस्क। फर्स्ट इसमें 2 सॉल्यूशन आ रहे हैं। इंटीजर टाइप में क्या लिखा था? नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 3 सीक -5 इज इक्वल टू 4 10। अच्छा थोड़ा क्लब कर लेते हैं इसको, देखो ऐसे 3 - 5 cos। सर इसको मतलब स्क्वायर ही किया ना सर, वो डिवाइड करके मतलब वो मतलब 6 स्क्वायर में लाया, मतलब फिर 6 स्क्वायर को 10 स्क्वायर करके पूरा किया ना, तो उससे तो इक्वेशन ही सॉल्व नहीं हो रहा था, तो फिर इसको हाफ एंगल में करके पूरा सॉल्व किया। ऐसे करो ना आप, देखो मैंने क्या कर दिया, सिक को 1/cos ले लिया, tan को sin सर cos। साइन ये भी ट्राई किया था सर, इससे तो भी यहाँ हो से आ गया ना आंसर, आ तो गया। अरे इसका रेंज क्या है? इसका रेंज क्या है? √41।
तो ये 41 जो ग्राफ बनेगा आपका, ठीक है ना, ये कैसा ग्राफ बनेगा, 0 से शुरू नहीं होगा, ठीक है ना, कहीं आगे से शुरू हो जाए, ठीक है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है ना। सर मैंने तो 10 में इक्वेशन बनाई, फिर 10 का ग्राफ बनाया, तो 5 सॉल्यूशन है उसका। अच्छा, 10 में थीटा बाई 2 में बनाया सर। इसका फिर मैंने उसे अगर 2 ऐसे पाई में ग्राफ निकाला। बना लिया है, ठीक है ना, कहाँ से कहाँ तक है, देखो जितना इसमें बहुत ध्यान समझना, ये रूट ऑफ 41 से मान लो हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है ना, वी डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 41 एंड मल्टीप्लाई बाय रूट ऑफ 41, तो वो क्या जाएगा, ये लिखा जाएगा, इसको अब कैसे क्लब करना है ध्यान से देखना, 4 अपॉन रूट ऑफ 41 साइन थीटा प्लस 5 बाई रूट ऑफ 41 कॉस ऑफ थीटा इज 3 बाई रूट ऑफ 41, ठीक है, और ये कितना लिखा गया, आप ये मान लेते हैं कॉस अल्फा है, तो ये क्या लिखा गया, साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा लिखा गया, ठीक है ना, इज इक्वल टू 3 बाई रूट ऑफ 41, तो साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा, ठीक है ना, ये कुछ अल्फा की वैल्यू है, मतलब ये थोड़ा सा आगे चला गया, ये समझ आ रहा है आपको, कुछ अल्फा के लिए थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो जाएगा, वो आइडिया है, शिफ्ट हो गया ग्राफ। अब शिफ्ट तो हो गया, तो जितना यहाँ पे पहले स्टार्ट हुआ उतना पहले ये 4 पाई से कंक्लूड करेगा, है ना। हाँ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ, तो 4 हाँ, पाई सर। यहाँ पे है, तो ये 2 पाई यहाँ पे कंप्लीट हो गया, फिर 4 पाई वहाँ कंप्लीट हुआ। अब अपनी वैल्यू क्या है, 3 अपॉन रूट ऑफ 41 है, 3 अपॉन रूट ऑफ 41 आप बना लो, ठीक है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, हाँ हसन बताओ, क्या बता रहे हो। सर 3 अपॉन रूट ऑफ 41 क्यों निकालना है सर, डायरेक्ट पता चल जाएगा ना कि 0 से 2 पाई में उसके 2 सोल्यूशन होंगे साइन ऑफ समथिंग के, जब तक वो 1 से 2 और 2 4 होंगे टोटल, 2 और 2 4, तो है ना 4 पाई तक क्या सोल्यूशन। सर तो वो 2 पाई पे भी नहीं रहेगा ना, 2 पाई से भी थोड़ा पहले आएगा ना। ऐसा आप बोल सकते हो, 2 पाई यहाँ पे एक्चुअली नहीं होगा, 2 पाई अगर हम बनाएंगे तो 2 पाई होगा आपका थोड़ा आगे, मतलब पीछे ये साइड, ये ऐसा समझो, यहाँ पे कुछ 2 पाई है, तो जब आप इसका लाइन ड्रॉ करोगे तो पता क्या चलेगा आपको, 1 2 3 4 चले 4 सॉल्यूशंस, ठीक है। अगर पहला सोल्यूशन ही यहाँ पे आ जाता है तो फिर यहाँ पे पहला सोल्यूशन नहीं आएगा, ठीक है ना, चौथा सोल्यूशन यहाँ नहीं आएगा। तो सर अगर tan थीटा बाई 2 में इक्वेशन बना रहे तो हमें सोल्यूशन फिर थीटा बाई 2 मतलब 0 से 2 पाई 0 से 2 पाई में देखने होंगे ना। tan थीटा बाई 2 अगर आपने बना लिया, थीटा अगर 0 से 4 पाई बोला है तो थीटा बाई 2 0 से 2 पाई आएगा, साइकिल आधी हो जाएगी सारी। सर तो उसमें फिर 2 सोल्यूशन आ रहे हैं सर उससे 5 आए थे, मतलब tan थीटा बाई 2 की 2 वैल्यू आई थी, 1 बाई 1.2 प्लस माइनस रूट 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस ऑफ 5 इज इक्वल्स टू 4 ऑफ टी 2t, है ना, सर 2t होगा। अच्छा आपने वैसे किया सर थीटा बाई 2 है तो सारे एंगल्स को 2 से तो मल्टीप्लाई करना होगा ना। एक मिनट, ये क्या बन रहा है, 2t बाय 1 माइनस टी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 3 प्लस 3t स्क्वायर माइनस ऑफ 5 प्लस 5t स्क्वायर इज इक्वल टू 8t, तो 8 स्क्वायर t इज इक्वल टू 1, एक सोल्यूशन नहीं ले सकते आप, ठीक है ना, चेक कर लेना, अगर सेटिस्फाई करे तो वो मत ले लेना, वो तो होगा भी नहीं, सर नहीं करेगा। ओके, t की वैल्यू t स्क्वायर इक्वल टू 1 नहीं लेना आपको, दिस इज व्हाट यू हैव टू डिस्कार्ड, ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ रहा है, 8 ऑफ t स्क्वायर माइनस 8t माइनस 2 माइनस 8t माइनस ऑफ 2 इज इक्वल टू 0, ये तो बन फिर जाएगा 4t डिस्क्रिमिनेंट से वैल्यू निकालोगे ना सर तो आएगी अप्रोक्सीमेटली 1.2 और माइनस 0.2। अच्छा ठीक है ना, तो ये कुछ t की वैल्यूज आ रही है हमारे पास, तब ये थीटा बाई 2 के लिए है ना। हाँ tan थीटा बाई 2 के लिए सर, तो उसमें फिर एंगल्स को 2 से मल्टीप्लाई करें तो फिर तो 8 पाई तक जाएगा ना, डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड करेंगे यार। देखो थीटा की वैल्यूज है ना, अगर 0 से 4 पाई में दी है तो थीटा बाई 2 की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ जाएगी, 0 से 2 2 पाई के बीच में नहीं, ग्राफ में तो मल्टीप्लाई करेंगे ना 2 से। अरे थीटा बाई 2 ले लिया अभी, तो इसको अल्फा मान लो आप, तो सारा थीटा बाई 2 मतलब अल्फा में ही कन्वर्ट हो गया, अब हाफ करके फिर वहां भी हाफ मत कर दो आप। भाई मान लो ये 10 अल्फा में बनाया हुआ है, 4 tan स्क्वायर अल्फा लिखा है माइनस 4 tan अल्फा लिखा है माइनस 1 इक्वल टू 0 लिखा है, अल्फा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 2 पाई है ना, सही है ना। हाँ ये ग्राफ बना लेना, तो सब 2 पाई सर, तो एक ही लाइन होगी ना इसकी 2 पाई पे,
प्लस माइनस 0 से पाई बाय 2, पाई बाय 2 से पाई, ठीक है ना। सर ये तो 3 पाई बाय 2 और ये 2 पाई, यस ऐसा कुछ बन रहा है। सर ये कोऑर्डिनेट्स, सर वो 2 पाई नहीं होगा सर, वो पहला दूसरा वाला एक सेकंड सर, वो थीटा बाई 2 है ना, पाई तो बाय 2 लिखा है, पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 ऐसे बनेगा एक, ठीक है ना। अच्छा आपने वो वाले सर, तो tan का सर वो दूसरा कर्व जहाँ पे 0 हो रहा है वो 2 पाई नहीं होगा? 2 पाई होगा, पाई पे 0 होगा ना पहला, तो थीटा बाई 2 लिया है तो ये वाला 2 पाई होगा लास्ट, ये 3 पाई बाय 2 है और जहाँ तक लास्ट ड्रॉ करा है ये 2 पाई, ठीक है। पाइप से रिपीट अब करता है, बिल्कुल पी की मतलब दो 10 पॉजिटिव पाई आएगी ना, एक पॉजिटिव आ जाएगी एक नेगेटिव आ जाएगी ना बेटा, 2 वैल्यू आएगी, पॉजिटिव कट कर देगी नेगेटिव। सर मैंने कोऑर्डिनेट को 2 से डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई किया, इसीलिए गलत सर आया मैंने है भी वो। 2 से मल्टीप्लाई किया था। क्यों करा? हाँ जब वो सर वही थीटा बाई गलती 2 का ग्राफ बनाते तब उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हो ना। यार अभी थीटा बाई 2 अगर तुम बना रहे हो तो फिर यहाँ पे उसको आप एनालिसिस जो करो वो 0 से 2 पाई अच्छा में करो। हाँ सर, तो फिर थीटा बाई 2 से वो 2 ही सोल्यूशन आएगा सर उसका बनाएंगे तो। ठीक है, देख लो तो 4 सोल्यूशन यहाँ से भी आ जाएगा, क्यों क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव सोल्यूशन आ जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव एक्चुअली नहीं बोलना चाहिए, कोई 2 सोल्यूशन अलग अलग आएंगे, यू शुड नॉट से पॉजिटिव नेगेटिव विल गेट, वो तो सॉल्व करने में पता चलेगा। सर एक बार थीटा बाई 2 का बना के करो। थीटा बाई 2 का बना के करें ग्राफ, थीटा बाई 2 थीटा बाई 2 जो दिया वो उसको 2 से मल्टीप्लाई अरे कर, थीटा बाई 2 को हमने अल्फा ले लिया बेटा, मैं वही तो समझा रहा हूँ तुमको। सर तो थीटा बाई 2 का ग्राफ बना के करे तो हमें 2 ही सोल्यूशन मिलेंगे फिर। तो उसको फिर 4 पाई तक बनाना पड़ेगा ना मेरे बेटे। सर क्यों? थीटा 0 से 4 पाई दिया हुआ है ना। सर पर थीटा बाई 2 में इक्वेशन बनाई तो हाँ सर थीटा बाई 2 तो 0 से 2 पाई में होगा ना। थीटा बाई 2 तो 0 से 2 पाई में है, थीटा बाई 2 का ग्राफ अगर आपने बनाया, एनालिसिस तो थीटा पे करना है ना, हाँ उसके रिस्पेक्ट में तुमने थीटा बाई 2 बनाया ना, तो कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? अरे अच्छा थीटा बाई 2 अल्फा ले लो ना यार। सर अब समझ गया सर मैं। सर थीटा बाई 2 के 2 सोल्यूशन आ रहे, इसीलिए 2 थीटा, इसलिए थीटा के 4 आएंगे। थीटा बाई 2 के 2 सोल्यूशन किस इंटरवल में आए? 0 से 2 पाई में। हाँ तो 0 से 4 पाई में एनालिसिस करना है अभी आपको पूरा, थीटा की वैल्यू 0 से 4 पाई में एनालिसिस करनी है ना। आपने थीटा बाई 2 के अंदर 2 सोल्यूशन निकाले जहाँ थीटा 0 से 2 पाई लिया था। हाँ सब वहाँ पे थीटा बाई 2 भी तो 0 से 2 पाई में ही होना चाहिए ना, क्योंकि थीटा 0 से 4 पाई में होगा। तुम लोग एक चीज पकड़ लो यार, तुमको क्या करना है तुम फाइनल कर लो। tan थीटा बाई 2 का अगर ग्राफ बनाया है तो tan ऑफ थीटा बाई 2 का जब हम ग्राफ बनाएंगे तो वो ग्राफ कैसे बनेगा? मान लो tan थीटा बाई 2 का हमने ग्राफ बनाया, ठीक है ना, पाई पे tan वो थीटा बाई 2 का infinity ग्राफ जब बनेगा तो हर वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये अब पाई पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब ये ग्राफ अपने को 4 पाई तक बनाना पड़ेगा। अच्छा हाँ सर समझ गया। या फिर रेंज आदि कर दो या ग्राफ छोटा कर दो, दोनों तो तुम लोग डबल कंफ्यूजन मत करो, तुमको अगर नहीं समझ आता थीटा बाई 2 को अल्फा ले लो तुम लोग, tan अल्फा का बना लो और tan अल्फा के सोल्यूशन निकालो, ठीक है ना। चलो आगे तो चलेंगे। मतलब ये जो 0 होगा सर वो सबसे पहले 0 के बाद वो पाई बाई 2 पे होगा सबसे पहले। बिल्कुल अच्छा ठीक है ना, वो चेक करना पड़ेगा पॉजिटिव या नेगेटिव, जो आंसर यहाँ से आ जाएगा उसके अकॉर्डिंग आ जाएंगे। दो बार दो डिस्टिंक्ट वैल्यूज आ रही है ना, तो हाँ ग्राफ सर। एक वैल्यू 2 बार कट करेगी तो 2 डिस्टिंक्ट वैल्यू 4 बार कट करेगी, ठीक है ना। ज्यादा कंफ्यूजन का स्कोप मत रखो आप। अल्फा बाई 2 tan थीटा बाई 2 में जो इक्वेशन निकाली, थीटा बाई 2 को अल्फा सब्स्टिट्यूट कर लो आप, तो भैया थीटा अगर मेरा 0 से 4 पाई है तो थीटा बाई 2 मेरा कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा? 0 से 2 पाई, तो मेरा अल्फा जो है वो 0 से 2 पाई बनेगा, ठीक है ना। इसीलिए ग्राफ मैंने tan अल्फा का बनाया है, दिस इज द ग्राफ ऑफ tan अल्फा वेयर अल्फा इज रेंजिंग फ्रॉम 0 to 2 पाई। अगर आप tan थीटा बाई 2 का ग्राफ बनाते हो तो थीटा शुड बी लाइंग फ्रॉम 0 to 4 पाई नाउ। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में कोई डाउट है क्या? क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है? If the equation sec theta plus cosec theta is equal to c has two real roots between 0 and 2 pi, then the least integer value of c square cannot exceed must be। सर ये डिफरेंशिएशन से कर दिया। बिल्कुल अरे एमजीएम से कर दिया। ये तो रेंज से निकाल दिया। देखो क्या लिखा है, sec x plus cosec of x, ठीक है ना। देखो इसका क्या मैं बोल सकता हूँ, f of x is equals to sec of x plus cosec of x। तो इसने क्या बोला, if the equation
sec(x plus cosec x is equal to c has two real roots between 0 to pi। देखो ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसको अभी हम बचा के रखेंगे, जब कॉन्सेप्चुअली हम चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ लेंगे। जैसे अगर sec(x plus cosec x है, इसका ग्राफ एक बार आप देखना, ठीक है ना। आपने जिस तरीके से किया वो तरीके से अभी तो हम ठीक है आंसर दे देते हैं AMGM से, लेकिन इसका एक्चुअली ग्राफ कैसे बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है इफ इक्वेशन हैज टू रियल रूट्स बिटवीन 0 एंड 2 पाई, इसके दो रियल रूट है, इसकी रेंज आप बता सकते हो इसकी रेंज क्या होगी? सर इसको साइन कॉस में कर दिया, फिर वो साइन कॉस को वो साइड ले गया माइनस सर उसको F सीक of- को सीक में कन्वर्ट कर दिया और फिर उसकी रेंज निकाल दी। क्या होगी इसकी रेंज, क्या निकली आपके पास? सीक को सीक में 2 रूट 2 माइनस 2 रूट से 2 रूट 2, तो मैंने फिर k की वैल्यू उसमें ले ली। गलती हो जाती है, ठीक है, दैट्स रॉन्ग। सर फिर आ गया 8 आंसर। कोई बात नहीं, अरे वही तो बता रहा हूँ, ब्यूटीफुल क्वेश्चन है ये। अपन इसको वेस्ट कर देंगे, गलत कॉन्सेप्ट लगा के गलत गलत चीजें करके। अब डिफरेंशिएशन से सीधा आ गया। देखो पहले तो सबसे ध्यान से ये समझो, sec(x plus cosec x जो फंक्शन है, इसने क्या बोला है, इसकी c की क्या वैल्यूज रही होंगी, तो 2 रियल रूट होंगे, 3 रियल रूट होंगे। अब ये क्वेश्चन अगर अच्छा जेई में क्वेश्चन आना चाहेगा ना, तो ये अलग अलग c की वैल्यू के लिए बोलेगा, अलग अलग आप कंडीशन बता दो क्या होनी चाहिए, ताकि इसकी हम बता पाए कि मान लो c की वैल्यू 4 ले लोगे तो इतने सोल्यूशन आ जाएंगे, c की वैल्यू 5 लोगे तो इतने सोल्यूशन आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, आप किसने किसने इसको सॉल्व किया है बिना डिफरेंशिएशन के और ऐसे ही AMGM से, तो कैसे किया है उनका हम चेक कर लेते हैं। यस हसन बताओ क्या किया है सर? सर पहले तो सीक थीटा प्लस कोसेक थीटा की मिनिमम वैल्यू पूछी है। हाँ, तो वो सीक थीटा प्लस कोसेक थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या है बता दो आप। सर वो तभी निकलेगी जब हम मतलब वो उसके मतलब उसके GM के बराबर होगा, उसका मतलब वैल्यू 2 टाइम्स उसके GM के बराबर होगा तभी निकलेगी। तो फिर उसके GM की रेंज निकाल दी और फिर सॉल्व कर दिया। सर इससे और इजी किया मैंने तो। एक सेकंड पहले इसको जो एक जो अपना जिसने सॉल्व करने का तरीका है, क्यों वो गलत हो रहा है, अपन पहले उसको बताएंगे। बताओ, तुम बताओ सीक प्लस कोसेक का रेंज क्या गया? सर वो तो नहीं लिखा है सर। सीक थीटा प्लस कोसेक थीटा इज ग्रेटर देन सीक थीटा प्लस कोसेक थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 अंडर रूट ऑफ सीक थीटा कोसेक थीटा। हाँ ओके, फिर स्क्वायर कर दिया दोनों सीक साइड थीटा का होल स्क्वायर। सर ये 2 क्यों लिखा? AM होता है ना बाय 2, तो बाई 2 होता अच्छा है। हाँ बाय 2 को उधर ले। ग्रेटर देन इक्वल टू 4 सीक थीटा कोसेक थीटा। कोसेक थीटा, ठीक तो है, 4 सीक थीटा कोसेक थीटा इक्वल टू c स्क्वायर। अब सीक प्लस कोसेक की कम से कम वैल्यू 4 सीक कोसेक है ना। हाँ। और यहाँ पे इसने बोला हुआ है कि इफ द इक्वेशन सीक प्लस कोसेक इज इक्वल टू c, ठीक है, तो तुमने बोल दिया कि कम से कम वैल्यू से इक्वेट करता हूँ, ठीक है ना। तो 4 सीक थीटा कोसेक थीटा इज इक्वल टू c स्क्वायर। तो फिर साइन थीटा मतलब सीक थीटा कोसेक थीटा की डायरेक्ट नहीं निकालनी आती थी, तो साइन थीटा कॉस थीटा की साइन थीटा इनटू कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू निकाल दी। 4 सीक थीटा कोसेक थीटा c स्क्वायर के बराबर है। 4 साइन कोस बाई क्यों लिखा है? 4 बाय साइन साइन कॉस, अच्छा तो ये हो साइन जाएगा कॉस की साइन रेंज थीटा निकाल कॉस दी। थीटा। अच्छा 2 से मल्टीप्लाई और कर दो, क्या हो जाएगा 8 अपॉन साइन 2 थीटा, ये हो जाएगा c स्क्वायर के बराबर, है ना। हाँ फिर उसका इन्वर्स करेंगे तो फिर आ जाएगा डायरेक्ट। तो साइन 2 थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, -1 से 1, तो 0 से 8, माइनस इन्फिनिटी से 1, 0 से 8 आ जाएगा ना। सर हाँ, इसने उल्टा तो किया ध्यान था। दिया ही नहीं था, वो लिखा है कि हैज 2 रियल रूट्स बिटवीन 0 to 2 पाई, खाली सॉल्व भी कर दिया देख के। ठीक है ना। हाँ, अब ये तो अपन रैंडम कैलकुलेशन रैंडम सॉल्विंग कर रहे हैं। सर पर दो रियल सॉल्यूशन के लिए चलेगा। अरे ऐसे कैसे चलेगा, 0 ऐसे to कैसे पाई चलेगा, ऐसे कैसे चलेगा? मतलब 0 to पाई नहीं, मतलब कि जहाँ पे दोनों की साइन सेम होगी वहाँ चलेगा। साइन और कॉस की जहाँ अरे साइन सिर्फ सेम 2 सॉल्यूशन आने चाहिए, लेकिन क्या पता 2 से ज्यादा आ जाए। नहीं आएगा सर, क्योंकि जब ये साइन थीटा कॉस थीटा जब वो 1/2 के बराबर होगा ना, तब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा √2 के बराबर होगा। वो तो दो ही जगह पे होता है। ये ग्राफ किसका बनेगा पता है तुमको? सीक और कोसेक का ग्राफ कैसे बनेगा पता है तुमको? अगर आपको बोल दिया जाए सी की वैल्यू बताओ जिसके लिए 3 सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, तो क्या करोगे तुम? सर अब मैं बताऊं? अरे हवाबाजी थोड़ी करनी है, मैं वही बता रहा हूँ। क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सी की वैल्यू बताओ जिसके लिए 3 सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा।
सी की वैल्यू बताओ जिसके लिए, जिससे क्वेश्चन ऑफ जेई एडवांस है ना, ये क्वेश्चन कैलिबर रखता है कि जेई एडवांस में आ जाए। सी की वैल्यू बताओ कि इसके 4 सोल्यूशन होंगे 4 सोल्यूशन होंगे हसन कभी? हो सकता है। कितने हो सकते हैं मैक्सिमम सोल्यूशन? मुझे क्या पता सर। मुझे क्या पता? अरे ठीक है ना, तो इसको कैसे एनालिसिस करेंगे? देखो सी, जब भी ऐसा कुछ एक क्वेश्चन आता है ना, समथिंग इज देयर व्हिच इज लेट्स से fx इज दिस एंड दिस इज टू सम कांस्टेंट। यस मोहम्मद बताओ, तुम भी बताओ। नहीं सर, मैंने मतलब रेंज निकाल के ही किया, पर ये देखा नहीं था कि 2 रेंज भी सॉल्यूशन तुमने होंगे। निकाली, वो भी गलत है। बताओ इसकी रेंज क्या निकाली आपने? व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन? sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू c sin थीटा cos थीटा, और sin थीटा cos थीटा के आगे 2√2, तो c की होनी चाहिए 2√2, तो c का स्क्वायर होगा 8। अच्छा ठीक है ना, चलो इसको अंडरस्टैंड करते हैं पहले, ठीक है ना। तो अभी के लिए क्या करो आप, पहले सबसे पहले इसका ग्राफ हम स्केच करने के लिए ओवर द कोर्स ऑफ दिस 2 इयर्स। यस यस मोहम्मद। सर मैंने दोनों साइड स्क्वायर कर दिया तो यही आया, साइन सी स्क्वायर की 8 सबसे ज्यादा होगी। मतलब सबका फ्लूक से ही आया है हम सबका। देखो अब एक्चुअली क्वेश्चन बोल क्या रहा है ना, ध्यान समझना। क्वेश्चन बोल क्या रहा है? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि सीक प्लस कोसिक, सीक थीटा प्लस कोसिक थीटा इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, है ना। ये इक्वेशन के 2 रियल रूट्स होने चाहिए, 2 रियल रूट्स बिटवीन 0 एंड 2 पाई। 0 से 2 पाई के बीच में इसके 2 रियल रूट होने चाहिए, ठीक है। देन द लीस्ट इंटीजर विच c कैनॉट एक्सीड मस्ट बी, तो c की कम से कम वैल्यू क्या होनी चाहिए जिसके लिए 2 रियल रूट एग्जिस्ट कर जाए, ठीक है। तो अब अगर आप इसको रेंज से करने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा सा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका जो रेंज होगा ना ग्राफ का, ठीक है, ये फंक्शन का अगर आप रेंज की बात करो तो रेंज इसका माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी पूरा कवर करता है, ठीक है। माइनस इन्फिनिटी से 2 भी कवर करता है। पूरा कैसे कवर करेगा? -2 से 2 भी करे, अरे -1 से 1 भी सारा करेगा। कवर कर लेगा भाई, सारा पुट करो ना आप। सीक कोसिक इन्फिनिटी जा सकता है ना, जा सकता है। तो 1 तक ही आएगा ना, -1 जा और सकता है। 1 तक। हाँ सर, -1 और 1 तो बचे रहेंगे ना। अरे क्यों -1 और 1 बचे रहेंगे? ये नेगेटिव भी तो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाए कभी। नहीं सर, माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी होगी ना। अरे मेरे बेटे, अच्छा सर, तो कभी ऐसा उसके हो बीच सकता है कि में कुछ भी हो -3 सकता है ना यार। + 2 ये ऐसा 1 हो करना। जाए, ये -2 हो जाए, ये हाँ 1 हो जाए, मान लो ये 2 हो जाए, अच्छा, दोनों के लिए। ये -1.5 कुछ ऐसी वैल्यूज आ जाए, ठीक है ना। हाँ हो सर। सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता। तो आप इसके लिए क्या करो, सबसे पहले जो करंटली आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को समझने के लिए, डेस्मॉस में इसका ग्राफ देख लो आप। आ गया नहीं सर, तो इसका बहुत ग्राफ हम खतरनाक आया है। सर स्केच करना, खतरनाक आ रहा है। इसका ग्राफ स्केच करना हम बिल्कुल एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में सीखेंगे। तो थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन की मदद से इसका ग्राफ हम स्केच करेंगे, ठीक है ना। तो ब्यूटीफुल क्वेश्चन को हम अभी तो मैं आपके लिए ग्राफ बना देता हूँ, ठीक है ना। डिफरेंशिएट करने से पता क्या चलता है? देखो डिफरेंशिएट करने से आपको ये पता चलता है कि ग्राफ कहाँ पे बढ़ रहा है, कहाँ पे घट रहा है, कहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, कहाँ पे मिनिमम वैल्यू आ रही है, ठीक है ना। अभी के लिए क्वेश्चन को थोड़ा सा साइड में रख दो कि हम इसको अभी के पर्सपेक्टिव से इसको नहीं देख रहे, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है। तो जब मैं इसका अगर ग्राफ देखता हूँ सीक थीटा प्लस कोसिक थीटा का ग्राफ, ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे? मान लो 0 π/4 π/2 3π/4 एंड देन देयर इज पाई, ठीक है ना। और आगे बना लेते हैं, 4 और बनाने पड़ेंगे सर से आदमी ने 2 हाथ खड़े कर दिए वैसा ग्राफ है। हाँ देखो ये आ जाएगा π/4, ये आ जाएगा π/2, ये आ जाएगा 3π/4, ये आ जाएगा पाई, ये आ जाएगा 5π/4, ये आ जाएगा 2 पाई। सॉरी सब ऐसे 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्लस में होते हैं तो उनका ग्राफ कैसे बनेगा? 3π/2 प्लस में होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक, उसका ग्राफ कैसे बनेगा? ये क्लब नहीं हो रहे ना, ये क्लब नहीं हो पा रहे सर। तो मतलब दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन नहीं मतलब सर, दोनों का ग्राफ बनेगा कैसे एक साथ? उसके लिए थोड़ा वेट कर लो तुम, मैं वही बता रहा हूँ। अभी थोड़ा धीरज रखें आप, सिर्फ 2 ट्रिग्नोमेट्री नहीं, आप जिसका चाहो उसका ग्राफ बना सकते हो। थोड़ा धीरज रखो। ओवर द कोर्स एक बार फंक्शन अपन 12th में पढ़ेंगे, उसके बाद सब देखेंगे धीरे धीरे, है ना। अभी हमको इतना नहीं आता है, ठीक है, ठीक है ना। तो अब fx आपके पास ये फंक्शन है, या f ऑफ थीटा एक फंक्शन है जो कि सीक प्लस कोसिक है, ठीक है ना। अब आप क्या कर लो,
इसका डेस्मोस में ग्राफ देख लो अभी फॉर द टाइम बिंग, जब तक हमको ग्राफ बनाना नहीं सीखा हमने इसका, ठीक है। सर बता दो ना। बताना क्या, डिफरेंशिएट कर लेंगे, जहाँ पे साइन चेंज हो रहा है वहाँ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देख लेंगे, ठीक है ना। 0 पे वही वैल्यू चेक कर concept लेंगे, है। π/4 पे चेक कर लेंगे, ठीक है। मैं बता देता हूँ, चलो ऑन रिकॉर्ड अगर नोट कर लेना, एफ ऑफ थीटा मान लो सीक थीटा प्लस कोसीक थीटा, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या कर लो आप, 0 प्लस पे वैल्यू देख लो। 0 प्लस पे क्या होगा, फंक्शन का 0 प्लस पे वैल्यू 0 से थोड़ा बड़ा क्या वैल्यू देगा, सीक ऑफ 0 क्या होगा, 1 होगा, कोसीक इन्फिनिटी होगा, तो आंसर इन्फिनिटी को जाएगा। नेक्स्ट एफ ऑफ 0 माइनस देख लेते हैं भाई, 0 से जस्ट पहले इसकी नेचर क्या है, सीक क्या होगा, 1 होगा, कोसीक क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी होगा, तो आंसर माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है। फिर एफ ऑफ π/2 से पहले देख लेते हैं भाई, इनको जहाँ जहाँ प्रॉब्लम से पहले एनालिसिस कर लो। π/2 माइनस पे क्या आएगा, π/2 से छोटा, सीक क्या होगा, प्लस इन्फिनिटी होगा, तो सीक 1 होगा। एफ ऑफ π/2 प्लस माइनस इन्फिनिटी, सही है। हाँ सर तब भी प्लस ही होगा ना इन्फिनिटी तो, क्यों, कॉस नेगेटिव हो जाएगा ना, नेगेटिव इन्फिनिटी जाएगा, कॉस 0 माइनस होगा, ठीक है ना। ओके, अब इसके रूट्स निकालो, रूट्स। पहला केस होता है ये हमने एनालिसिस कर लिया यहाँ पे, दूसरा हमने क्या करा, इसके रूट्स निकाले। रूट्स क्या निकलेंगे इसके, रूट्स 1/cos थीटा प्लस 1/sin थीटा, एक बार π/4 ट्राई करो। sin थीटा cos थीटा का वैल्यू क्या जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा, सॉरी हाँ ये वैल्यू 0 के बराबर आनी है। sin थीटा cos थीटा ऊपर sin थीटा प्लस cos थीटा, ये tan थीटा -1 आना चाहिए, तो 3π/4 आ जाएगा, है ना। तो रूट्स क्या क्या आ जाएंगे इसके, nπ माइनस -1 होना चाहिए tan थीटा, यहाँ से न्यूमरेटर 0 से इक्वेट कर दो ना। सर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर करेंगे ना इक्वेट 0 से, तो अरे डिनोमिनेटर तो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, तो सर ऊपर को भी क्यों 0 करना है। अबे इसको सॉल्व रूट कैसे निकालेगा, तुम sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा cos थीटा 0 के बराबर कब होगा, अच्छा हाँ वैसे जब ये 0 को चला जाए ना, तो n माइनस π/4 इसके रूट्स आ जाएंगे, तो रूट्स आ जाएंगे 3π/4, ठीक है ना। 2π माइनस π/4 कितना आ जाएगा आपका, 7π/4, ठीक है ना, ये आ जाएगा। तो ये इसके रूट्स जाएगा, एक ये आपको निकल आया। दूसरा इससे पहले का अगर लिखना है तो -π/4 एक रूट है, वो लिख लो, ठीक है। अब नेक्स्ट ये दो चीजें तो अभी अपन ने सिर्फ एनालिसिस की है, ठीक है ना। ये वैल्यू यहाँ पे फंक्शन को दिक्कतें होती है वो एनालिसिस कर लिया, रूट्स निकाला। अब डिफरेंशिएशन की मदद से हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो एफ को डिफरेंशिएट कर लिया आपने, तो क्या जाएगा sec x tan x, sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x माइनस cosec x into cot x, ये f dash x आ गया। अब f dash x को क्या कर लो, 0 कर लो आप, तो पहले सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये sec को लिख सकते हो 1/cos, tan को लिख सकते हो sin/cos, sin x by cos square x माइनस इक्वल टू cos x by sin square x, ठीक है ना। तो तो यहाँ से tan cube फैक्टर x कॉमन equal कट to, जाएगा आपका sin x माइनस, सर बिल्कुल यही आया था डिफरेंशिएशन के बाद, sin cube x माइनस cos of cube x अपॉन sin square x cos square x। तो न्यूमरेटर 0 कहाँ हो रहा है वो कर लो आप, ठीक है ना। ये कहाँ 0 हो जाएगा, sin x इज इक्वल टू cos x पे 0 हो रहा है, और 1 प्लस sin x cos x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। दो फैक्टर बनेंगे ना ऊपर से, a माइनस बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 10x इज इक्वल टू 1, और क्या जाएगा sin of 2x इज इक्वल टू -12। सर ये कैसे लाए sin 2x इक्वल टू -12, इसको मल्टीप्लाई कर लो ना, 1 इज इक्वल टू साइन, अच्छा हाँ इसको छोड़ दिया सर आपने, ठीक है सर, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो sin 2x, सॉरी -2 आ जाएगा, -2 नॉट -12, ये बन रहा है -2, ठीक है। 10 sin of 2x चलेगा -2, ये तो कभी हो नहीं सकता है ना, इज नॉट पॉसिबल। तो 10x 1 कब आ जाएगा, 45 इज इक्वल टू π/4, 45 प्लस पाई 5π/4, है ना। ये सारी एंगल्स पे आ जाएगा, है ना। अब एनालिसिस करना है कि ये फंक्शन कहाँ पे बढ़ रहा है कहाँ पे घट रहा है। π/4 एक ले लो आप, और π/4 से 5π/4 एक ले लो आप, ठीक है ना। तो अब आपको पता क्या चला, देखो ध्यान से समझना, 0 से अगर π/4 में देखोगे ग्राफ, ठीक है ना, ये
डैश एक्स निकला हुआ है आपके पास, अगर 0 से π/4 आप वैल्यू डालते हो तो इसमें कॉस क्या होता है, बड़ा होता है, ये क्वांटिटी हाँ। नेगेटिव आएगी। एफ डैश एक्स की बात चल रही है, यहाँ पे क्वांटिटी पॉजिटिव है, अच्छा यहाँ क्वांटिटी नेगेटिव है। तो जब नेगेटिव से पॉजिटिव में एफ डैश एक्स का साइन चेंज होता है तब फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आती है, सही रहा। और बढ़ने से घटता है तो यहाँ पे मैक्सिमम आती है। ये सारी चीजें हमको पता चल गई। अब ग्राफ पूरा आप स्केच कर सकते हो, तो ग्राफ को फॉलो फिर करना ये मैं बना रहा हूँ, ठीक है ना। 30 साल का है, साल का मतलब पीएचडी ये कोर्स करेगा ना तब आएगा। ये 12 वाले टॉपिक। बच्चों को भी नहीं आता है, तो उनको भी अभी सिखाना बाकी है, ठीक है ना, वो सीख लो। अच्छा मतलब समझ तो सभी पड़ रही है। हाँ लेकिन याद नहीं रहेगी ना चीज़, जब तक Easy। प्रैक्टिस नहीं करेंगे याद नहीं रहेगी। अब हाँ देखो तो चलो, याद नहीं रहेगा, समझ तो आ गया। बट सिर्फ इसको रिकॉर्ड में रहेगा तो आप कभी भी जाके देख भी सकते हो इसको, ठीक है ना। यस। अब क्या लिखा हमने, देखो अंडरस्टैंड करते चलते हैं। 0 प्लस पे क्या आंसर था, प्लस इन्फिनिटी था, मतलब शुरू कहाँ से होगा, यहाँ से होगा। और रूट्स क्या है इसके, रूट्स 5/4 5π/4। 3π/4 ये रूट है, अच्छा हाँ, रूट्स तो वो तो और दूसरा ये था। रूट्स है, ठीक है ना। यहाँ से ग्राफ पास होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, और π/4 पे वैल्यू क्या है आपके पास, π/4 पे मिनिमा है, नेगेटिव मिनिमा। हाँ मिन 5/4 पे मैक्सिमा है, तो मतलब वो और ऐसे होता है। π/2 पे क्या है, π/2 माइनस पे इन्फिनिटी है, तो यहाँ पे भी इन्फिनिटी है, तो ये ग्राफ क्या होगा, ऐसे जाएगा। हाँ समझ आ गया। फिर ये π/2 प्लस पे माइनस इन्फिनिटी से शुरू हो रहा है, ये, और पाई माइनस पे भी निकाल लो, जैसे ये निकाला ना आपने 2 पॉइंट पे, तो एफ ऑफ पाई माइनस भी निकालो, ठीक है ना। तो पाई माइनस पे क्या होगा, सीक ऑफ पाई माइनस सीक तो वन होगा, माइनस इन्फिनिटी। कोसीक ऑफ पाई माइनस क्या होगा, प्लस इन्फिनिटी होगा बेटा। क्यों, कोसीक पाई माइनस मतलब पाई से छोटे वैल्यू पे साइन तो पॉजिटिव होता है, 0 पॉजिटिव, अच्छा पाई, सर मेरे को लगा माइनस पाई। पाई माइनस, ठीक है। तो ये ग्राफ आपका इधर से प्लस इन्फिनिटी को छू जाएगा। सर एक डाउट है सर। यस बेटा बताओ। सर वो जो आपने फर्स्ट वो कर्व बनाया है सर, वो ऊपर यू जैसा, तो उसमें आपको y की लिमिट कैसे पता चली सर, कि वो मतलब वो और नीचे जाएगा कि उधर तक ही रुका है? कहाँ था, यहाँ ये वाला वैल्यू, हाँ ये तो π/4 पुट करूंगा तो आंसर आ जाएगा ना, ये वैल्यू क्या है। 2√2। अच्छा ओके सर। ठीक है ना, ओके। यस ये जो 8 तुम लोगों ने निकाला वो यही है, हाँ यही सी निकाला स्क्वायर है। जो 8 निकाला वो ये है 2√2। किस पे निकाला, x इज इक्वल टू π/4 पे निकाला हमने, ठीक है ना। अब पूरा ग्राफ स्केच करें, देखो अब पाई जैसे डालोगे तो ये वैल्यू π/5 π/4 पे आप देखो ऑब्जर्व करोगे तो क्या आया था, पीरियड उसका पाई मैक्सिमा है। आया था, मैक्सिमम वैल्यू आई थी 5 π/4 पे मैक्सिमा। मैक्सिमा का मतलब ये नहीं होता है कि फंक्शन का वैल्यू मैक्सिमम वहाँ पे पीक आ रही है, पीक देख रहे हो। अगर 5 π/4 पे देखोगे तो फंक्शन की वैल्यू सबसे बड़ी ऐसा नहीं है, वहाँ पे पीक है, लेकिन ठीक है ना, तो चोटी बड़ी बोलते हैं, चोटी चोटी पीक, अच्छा ठीक है ना। फंक्शन बढ़ा फिर घटा तो एक पीक बन गई। अच्छा, अब ये यहाँ से यहाँ तक का ग्राफ आ गया, फिर 3π/2 डालोगे तो पता चल जाएगा, ये ग्राफ ऐसे कंप्लीट हो जाएगा पूरा का पूरा। ये ग्राफ स्केच कर दिया हमने, दिस इज फॉर वन पीरियड, एक पीरियड है ग्राफ का। 2π के बाद ये साइकिल रिपीट करेगी, पीरियोडिक फंक्शन। सर ये पता कैसे चला 2π पीरियड है इसका? क्योंकि हमारे पास सीक का पीरियड होता है 2π, कोसिक का पीरियड होता है 2π, इनका एलसीएम अच्छा। लेते हैं तो वो भी 2π आएगा। ये सर भी 11 फंक्शन, HCF एलसीएम, अच्छा LCM ठीक है। सर हाँ ऐसा सर। बनेगा कि वो ओपन जैसा बनेगा, मतलब स्माइल जैसा। देख लो ये एग्जैक्ट ग्राफ बना दिया, करेक्ट है तुमको सर। क्या फील होता है वो तो यस बताओ। मस्त देख लिया हमने। पूरा ग्राफ हमने बना दिया। अब अगर क्वेश्चन जेई में पूछेंगे ना तो कैसे तगड़ा क्वेश्चन आएगा, वो बोलेंगे सी की वैल्यूज बताओ जब 2 सोल्यूशन हो, 4 सोल्यूशन हो, 3 सोल्यूशन हो। तो देखो ओहो। अगर सी की वैल्यू 2√2 रखी है आपने तो कितने सोल्यूशन आ जाएंगे, 3 सोल्यूशन आ जाएंगे, 3। सब कैसे 3? अब ये ग्राफ को ध्यान से समझो, एक लाइन खींचो तो ना, 2√2 वाली एक लाइन खींची आपने तो कितने अच्छा, जगह कट कर रही है ग्राफ, अच्छा ओके 3 कितनी जगह जगह। कट रही है। देखो एक जगह ये काटा इसने, एक जगह ये काटा इसने, एक जगह ये काटा इसने। तो पीछे तो लिखा 2 सॉल्यूशन, तो 2 सॉल्यूशन तो 2√2 2√2 से छोटी के लिए, 2√2 से छोटी के लिए कहाँ तक, देखो सी की वैल्यू क्या होगी पता है, हाँ सर 2 ही आएंगे फिर तो। ये इंटरवल है ना, ये वाला जो दिख रहा है आपको, हाँ, इस इंटरवल में 2 ही सिर्फ है। 2 ही सोल्यूशन आ जाएंगे। तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2√2 से 2√2। अच्छा हाँ, अब सी की वैल्यू 2√2 अगर आपने रखी और -2√2 रखी तो 3 सोल्यूशन, और सी की वैल्यू 2√2 से ज्यादा रख दी और -2√2 से छोटी रख दी तो उस केसेस में आपके पास 4 सोल्यूशन आ जाएंगे। ऐसा जेई में हमेशा क्वेश्चन 4 ही बनाते हैं, होगा। ठीक है ना। हाँ 4 सोल्यूशन आ सर जाएंगे। इंटरवल तो 0 से 2√2 होगा ना।
इंटरवल क्यों भाई, 0 ये तो सी का वैल्यूज तो है भाई पूरा। ये देखो आप, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ के बीच में अगर लाई कर रही है ना सी की वैल्यू, सी की वैल्यू इज नथिंग बट ये वाली वैल्यू की हम बात करें y की, क्यों इक्वल टू y है ना, हाँ ठीक है ना। तो ये अगर ठीक है ना, तो कंक्लूजन ये है फाइनली, ठीक है ना। पैराग्राफ का क्वेश्चन आएगा जिसमें 3 क्वेश्चन होंगे, तो सी की वैल्यूज पूछेगा क्या क्या होनी चाहिए फॉर 1 सॉल्यूशन टू एग्जिस्ट, मान लो तो देयर इज नो वैल्यू ऑफ सी पॉसिबल फॉर 2 सॉल्यूशंस टू एग्जिस्ट, टू रियल -2√2 to 2√2, c की वैल्यू शुड बी +-2√2 फॉर 3 सॉल्यूशंस टू एग्जिस्ट, दिस इज फॉर 2 सर, तो यहाँ सॉल्यूशंस। पे तो 4 रियल रूट्स आ गए ना, 2√2 से -2√2 का है 4 अभी कोई रियल एक ही रूट्स आ वैल्यू होगी गए। ना सी की, आप जो f ऑफ x ये जो वैल्यू बोल रहे हो, मान लो ये वैल्यू मैंने 4 ले ली, तो 4 तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी ना, अरे हाँ 4 सर, एक हाँ समझ हॉरिजॉन्टल लाइन गया। होगी ना ऐसी, ये y = 4 लाइन है, नंबर ऑफ हाँ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, ग्राफ जहाँ कट करेंगे दोनों, हाँ सर, आ गया समझ। ठीक है। तो इस c की वैल्यू क्या देगी, -∞ से -2√2, यूनियन 2√2 से इंफिनिटी, सर वो ठीक है। तो इसके 3 लिए सॉल्यूशंस के लिए 4 सॉल्यूशन, 4 खिलाड़ी 4, 4 के लिए कैसे ये है? अच्छा हाँ वो -2 भी है 4 जगह काट रहे हैं ना 4, ठीक है ना, नोट कर लो। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, हल्के में ना लें इसको आप। सर 1 मिनट, चलो आगे चलते हैं। सर सर रिकॉर्डेड आप डाल दोगे? सर 1 हाँ मिनट, ये फोटो ही खींच हाँ तो लेते वहां हैं। से कॉपी कर दूंगा। ठीक है। तो करंटली अभी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप डेस्मोस में ग्राफ बना सकते हो, नहीं तो जो मैंने पॉइंट्स आपको बताया उससे तो आप कोई भी ग्राफ स्केच कर पाओगे, इस दुनिया का कोई भी ग्राफ स्केच होगा। ये हम 12th में पढ़ेंगे, 6 महीने जब 12th के हो जाएंगे उसके बाद। अभी सर अगर नीचे आप स्क्रॉल करो। समझने में दिक्कत आ रही है तो आप इसको छोड़ सकते हो, ठीक है ना। चलें आगे। तो ऐसे दूसरा कोई भी ग्राफ बना सकते जेई में पूछते हैं क्वेश्चन, जेई ने पूछा हुआ है क्वेश्चन, ठीक है ना। जेई में पूछा जाता है क्वेश्चन कि इसके सोल्यूशन बताओ, तो वो ग्राफिकली हमको ग्राफ बना के नंबर ऑफ सोल्यूशन बताना पड़ता है और रेंज बतानी सर तो पड़ती है। सर अभी एक बार तक ऐसे तो थोड़ा 10x मतलब ऊपर प्लस कुछ करो। पढ़ा cot ही x नहीं का है। क्या बोल रहे हो? अभी तक तो 10x प्लस मतलब ढंग से पढ़ा ही नहीं इतना तो मैथ्स, अभी तो नहीं, अभी बेसिक तो ही चल पढ़ो, रहा है। बेसिक फॉर्मूलाज पढ़ लो ना आप काफी। हाँ सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करो। मैं पूरा दिखा देता हूँ आपको, देखो पूरा का पूरा हम एक में सोल्यूशन लिख लेते हैं, तो जल्दी जल्दी आगे चलो, आज और आगे कंप्लीट कर लेते हैं। ये आप सर ऐसे 10x प्लस cot x का बना सकते बना सकते बना लेना तुम, ठीक है ना। और बना के चेक कर सकते हो ना, फिर डेस्मोस में एक बार चेक कर लेना, यस ठीक है। चलें आगे। यस सर। क्वेश्चन नंबर 3 हो सर गया। यही था 4 क्वेश्चन 3। कोई डाउट है? 5 क्वेश्चन 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है बेटा, देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एज अ सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन क्या आ रहा है सॉल्व करने में, इसको सॉल्व कर लो। तो फिफ्थ मान लो अपन सॉल्व करते हैं, तो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया था, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, तो 1/sin माइनस 1/sin 2x इज 1/sin 4x, एलसीएम ले लोगे क्या आ जाएगा, sin 2x माइनस sin x अपॉन sin x sin 2x इज इक्वल टू 1/1/sin 4x, सही है ना। मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, क्या इसको लिख दूं 1/2 sin 2x cos 2x, ये लिख दूं क्या, sin 2x काट दो तो लिख देना, sin 2x एक्चुअली काट दो, जीरो होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना, कैन नॉट बी 0 ठीक है ना। sin 2x कैन नॉट बी 0, इसलिए हमने काट दिया। अब बचा क्या, sin 2x माइनस sin x इंटू 2 टाइम्स cos ऑफ 2x इज इक्वल टू sin x, सही है। अब cos 2x अगर लिखोगे तो फिर लिखा जाएगा 2 sin x cos x, फिर sin x कट कर सकते हो सब में से लेके, ये बन जाएगा 2 x इंटू equal to 2 0 cos x माइनस 1 cos ऑफ 2x इज इक्वल टू 1, सही है ना, ठीक है। बस अब ओपन कर लो ना, 4 cos x cos ऑफ 2x माइनस 2 cos ऑफ 2x इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 4 cos x cos ऑफ 2x माइनस 2 cos ऑफ 2x इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। इसको तो पूरे को क्या कर लो आप, cos 2x में को लिख दो 2 cos square x माइनस 1, या क्यूबिक इसको बनेगी या ऐसे कर लो, देखो इसको क्लब करने की कोशिश करो, क्या करो, ये वाले को क्या लिख सकते हो आप, इसको क्या लिख सकते हो, 4 cos क्या लिख सकते हैं,
2 टेकन आउट, ठीक है ना। 2 cos cos क्या हो जाएगा, cos ऑफ 3x माइनस cos ऑफ x लिखा जाएगा प्लस, और ये -2 cos 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा ना। cos प्लस cos विल बी गिविंग यू 2 cos cos, सही है ना। यस हाँ तो ये वाला क्या बन जाएगा अब आपके पास, यहाँ से थोड़ा इसको क्लब कर लें। सर ये फिफ्थ वाला कर रहे हो ना? यस फिफ्थ कर रहे हैं, फिर भी क्यूबिक तो बन ही रहा है यार, सर ये हाँ तो क्यूबिक बन सही ही रहा है। थोड़ा अलग किया सर मैंने। अच्छा सर यहाँ से बेटा इसका क्यूबिक बना लो आप, देखो ठीक है ना, मैं बता रहा हूँ, क्यूबिक बना लो। 4 cos x लिखा है, cos 2x को लिख दो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। सर मेरा तो sin 4x इक्वल्स टू sin 3x आ गया। sin 4x इज इक्वल टू, अब मैंने सॉल्व भी नहीं किया था फिर वो ये। बेटा साइन में क्यूबिक ही आएगा, ठीक है ना। कुछ भी करो क्यूबिक तो बन ही रहा है। अब इसको थोड़ा सा ऐसे कर लो, जब क्यूबिक ओपन करोगे तो 8 cos क्यूब x आ रहा है माइनस 4 cos स्क्वायर x आ रहा है यहाँ से, और माइनस 4 cos x आ रहा है, और -2 बन जाएगा ये +2 +1 आ रहा है। ऐसा बनना चाहिए क्यूब, है ना। अब आप क्या कर लो इसमें सॉल्व, इसको कैसे करोगे आप, cos x की वैल्यू देखो क्या क्या आपको मालूम है, जो जो मालूम है हाफ मालूम है वो डाल के देख लो, ठीक है ना। cos x की वैल्यू हाफ डाल लो, cos x की वैल्यू और क्या क्या डाल दोगे, तो माइनस हाफ चलेगी, माइनस हाफ चलेगी, पुट करके देख लो क्या आ रही है, -1/8, तो ये बन रही है आपके पास -1 बन रही है, और ये भी बन रहा है -1 -2 नहीं चलेगी, 2 1, नहीं ये तो नहीं चल रही है। +2 रह जाएगा। सर मैं बताऊँ कैसे किया? कैसे किया प्रीत, कैसे किया इसको? सर डोमेन सर इसका होगा r-n पूरा कोशिक में, तो सर फिर मैंने वो डाल दिया सीधा 7m इज नेवर इक्वल टू 2n + 1, मतलब वो ऑड नहीं होना चाहिए सर। अच्छा, इसने एक्चुअली क्वेश्चन हमसे पूछा नहीं है कि सॉल्यूशन क्या होंगे, हम एक बार क्वेश्चन को रीड कर दें। क्वेश्चन ने पूछा है द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन cosec x minus this has a solution of this type, then n should not be an integer of the type। अच्छा क्वेश्चन बहुत आसान है, क्वेश्चन में उसने सोल्यूशन मांगा नहीं है आपसे। क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो यहाँ से अगर आपको सोल्यूशन का कुछ हिंट मिल रहा है तो सोल्यूशन यहाँ से आप निकाल सकते हो, जैसा क्यूबिक व्हिच विल गिव यू द आंसर्स व्हिच आर एक्सेप्टेबल। इसने बोला है क्या एक्सेप्टेबल नहीं होगा, तो भाई sin 2x = 0 एक्सेप्टेबल नहीं है ना, हाँ ठीक है ना। तो sin 2x कभी 0 नहीं होना चाहिए, तो x कभी क्या नहीं होना चाहिए, n π/2 नहीं होना चाहिए ना सर n पाई नहीं होना चाहिए, n π/2 हो जाएगा ना, 2x 2x = n π, तो x आ जाएगा n π/2 है ना। सर n अच्छा, π/4 साइन ही में नहीं होना गलती है। चाहिए, तो क्योंकि sin 4x 0 नहीं हो सकता ना। हाँ तो n π/4 भी नहीं हो सकता, भी नहीं होगा, n π/2 नहीं हो n सकता, π/4 में सब कुछ कवर n हो जाएगा। π/4 नहीं हो रहा। हाँ तो n सर और π/4 n भी नहीं होगा ना। n π इज बेटा बोल सकते हो सबसेट ऑफ n π/4, अच्छा हाँ इसीलिए वो लिख n π/4 सबसे बड़ा है, ठीक है ना। सर तो हम जो यहाँ से कॉमन है वही लेते। हाँ तो n π/4 नहीं चल सकता, तो अगर n π/4 नहीं चलेगा तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा भाई 2n + 1 π/7 है, ठीक है ना। तो 2n + 1 जो है इज एन इंटीजर, देन n शुड नॉट बी एन इंटीजर। तो 2n + 1 क्या नहीं होना चाहिए, पहले तो 2n + 1 है वो 7 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, मान लो 7m नहीं होना चाहिए। क्यों, अगर 7 का मल्टीपल हो गया ना 2n + 1 तो गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़ क्या होगी, ये पाई का मल्टीपल हो जाएगा, 0, ठीक है ना। तो 2n + 1 जो है ऑड जो नंबर है ये 7 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये मैं क्या बोल सकता हूँ, या तो ये 7m हो जाए, ठीक है ना, शुड नॉट बी इक्वल टू 7m, या शुड नॉट बी इक्वल टू 7m + 7। इससे ज्यादा नेक्स्ट क्या होगा, 7m + 7 भी कॉन्जिक्यूटिव हो जाएगा इसके बाद, हाँ सर 7 का मल्टीपल। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ 2n + 1 क्या नहीं होना चाहिए, 7m + 7 नहीं होना चाहिए। तो 2n कितना नहीं होना चाहिए, 7m + 6 नहीं होना चाहिए, अच्छा हाँ है ना। इधर से यस एक चीज ये बोल सकते हैं, देखो अब कंक्लूजन अगर आप ड्रॉ कर सको तो देखो एक इसके बाद वाला भी ले लो आप, वो क्या हो जाएगा 7m + 7 क्यों लिया सर। फिर उसने वो भी दिया है ना, n शुड नॉट बी एन इंटीजर ऑफ टाइप 7π + लैम्डा, तो सर वही वो ही सब्स्टिट्यूट कर कंपेयर दिया। करना है, उसको ही हमको लाना है। हाँ। आंसर 7m π + लैम्डा के फॉर्म में हम लाना चाहते हैं, ठीक है ना, कि ये आंसर नहीं होगा। सर +7 क्यों किया, 7m + सर मैंने 7 तो मल्टीपल्स है ना इसके। सर मैं बताऊं, 2n + 1 जो है आपका, एक सेकंड मैं कंप्लीट कर देता हूँ फिर आप मुझे बताना।
2n प्लस 1 पाई बाई 7 जो है ये आंसर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई नहीं होना चाहिए। कौन सा नहीं होना चाहिए? इंटीग्रल। ये जो रिजल्टेंट है पूरा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई नहीं होना चाहिए। अब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई नहीं होना चाहिए का मतलब क्या है? ये जो ऊपर वाली क्वांटिटी है ये 7 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। शुड नॉट बी मल्टीपल ऑफ 7। तो अगर मैं बोलूं 2n प्लस 1 है वो क्या नहीं होना चाहिए? अगर 7 का मल्टीपल मैं लूं तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 7 का मल्टीपल एक क्या होगा? आप या तो 7 14 ले लो, या अगर आप जनरलाइज लिखना चाहते हो तो ऐसे लिखो 7m लिखो। ये 7m प्लस 7 नहीं होना चाहिए, ये 7m प्लस 14 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से थोड़ा डिफिकल्ट है कंक्लूजन निकालना, लेकिन यहाँ से सीधा आंसर आ जाएगा। देखो 2n प्लस 1 जो है वो 7m प्लस 14 नहीं होना चाहिए, तो 2n कभी भी 7m प्लस 13 नहीं होना चाहिए। सॉरी, इसको ये लिखना एक्चुअली गलत हो जाएगा ना, 7m प्लस 7 भी गलत हो जाएगा, 7m प्लस 14 7 ले लो। नहीं सर मैंने तो m की वैल्यूज ही रिप्लेस कर दी। वो भी कर सकते हो, लेकिन मैं जनरली आंसर डायरेक्टली जो दिया हुआ इसके फॉर्म में लाना चाहता हूँ। तो देखो मान लो 14m प्लस 7 लिख सकता हूँ ना मैं इसको। हाँ सर। देखो 7m प्लस 7 यूक्लिड से गलत हो जाएगा, 7m प्लस 14 भी यूक्लिड से गलत होगा। 14m प्लस 7 लिखो आप, तो ये ऐसे लिख सकते हो क्या? 14m प्लस 7 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब 14m प्लस 6 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब n का वैल्यू 7m प्लस 3 नहीं होना चाहिए। हाँ, तो लैम्बडा का वैल्यू 3 नहीं चलेगा, ठीक है ना? सर ये ज्यादा सही है। तो लैम्बडा का वैल्यू क्या नहीं चलेगा? लैम्बडा का वैल्यू 3 नहीं चलेगा। अगर लैम्बडा 3 हो जाएगा तो ये 14m प्लस 7 हो जाएगा, विच इज द मल्टीपल ऑफ 7, और मल्टीपल ऑफ 7 हो गया तो अनडिफाइन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। 6 में डाउट है क्या? इंटीजर के 6 में देखो क्या लिखा है। 6 में लिखा है इफ अल्फा बी द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन अंडर रूट ऑफ दिस देन अप्रोक्सीमेट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ अल्फा मस्ट बी। तो अल्फा की अप्रोक्सीमेट इंटीग्रल वैल्यू क्या होगी? अच्छा, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। स्क्वेयरिंग कर लें क्या पहले? सर ग्राफिकल साइन ऑफ 1 माइनस एक्स। ग्राफ में थोड़ा सा मुझे टाइम लग जाएगा, फिर इसको मैं स्केच करूँ और ये करूँ, ठीक है ना? अलजेब्रा से फटाफट आ रहा है। देखो अल्फा बी द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रूट, अल्फा जो है वो सबसे छोटा रूट है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो अल्फा की इंटीग्रल वैल्यू बताओ। तो अब रूट निकाल लो और रूट की इंटीग्रल वैल्यू बता दो। डालनी पड़ेगी इसमें तो। अच्छा, देख लेते हैं। चलो, तो ये स्क्वायर करने पे क्या आया? साइन ऑफ 1 माइनस एक्स इज कॉस एक्स। अब साइन को क्या लिख सकते हो? कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस 1 प्लस एक्स, है ना? ये आ जाएगा कॉस एक्स के बराबर। तो कॉस थीटा कॉस अल्फा कब होता है? जब पाई बाई 2 माइनस 1 प्लस एक्स की वैल्यू, एक्स इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस, यस, ये ब्रैकेट में लिख सकता हूँ मैं इसको, है ना? यस और नो, यही आ रहा है ना? हाँ, यस सर। फिर इसको 1.57 लिख दो। एक बार प्लस ले लो, एक बार माइनस ले लो। x क्या आ जाएगा? 2n पाई प्लस पाई बाई 2 माइनस 1 प्लस एक्स। तो यहाँ से तो कोई सोल्यूशन ही नहीं आया। माइनस वाले से कुछ नहीं होगा। तो अब यहाँ से देखो क्या आ रहा है, देख लेते हैं। x इज इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई बाई 2 प्लस 1 माइनस एक्स। तो ये 1 इधर चला गया तो ये x उधर चला गया तो क्या आएगा? 2x इज इक्वल टू 2n पाई माइनस ऑफ पाई बाई 2 प्लस 1, सही है ना? तो x कितना हो जाएगा? n पाई माइनस पाई बाई 4 प्लस हाफ, सही है? यस और नो, है ना? अब देखो, अब क्या करो, ठीक है, सबको ये क्लियर है, हमने सॉल्व कर लिया। अब n की आप अलग अलग वैल्यूज पुट कर लो। मान लो n की वैल्यू आपने 0 पुट कर दी, तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव कुछ आएगा, नेगेटिव कुछ आ जाएगा। अब ये आपको एक्चुअली क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? पॉजिटिव रूट बताओ भाई, तो नहीं चलेगा। तो n की वैल्यू 1 डालो आप, तो 1 डालने पे क्या मिला? 3 माइनस 2.8 रेडियन हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली, 1.2, है ना? सो दिस वुड बी पाई बाय 4 वुड बी 0.75, ये 0.5, 0.25, ठीक है ना? तो ये आ जाएगा 2.75 या 2.8 बोलो आप, है ना? डोमेन में नेगेटिव जाएगा 2.8। अब 2.8 जो है ये रेडियंस में है। हाँ, अब ध्यान से समझना, 2.8 रेडियंस x की वैल्यू आई, ठीक है ना? तो क्या ये चलेगी? तो चेक कर लेते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या था? अंडर रूट ऑफ साइन ऑफ था ना पूरा 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कॉस ऑफ एक्स। अब 2.8 रेडियन का मतलब कितना है? ये पाई से जस्ट छोटा है, पाई से जस्ट छोटा, ठीक है ना? तो पाई से जस्ट छोटा में तो ये तो नेगेटिव आ जाएगा ना कॉस के अंदर, तो चलेगा ही नहीं, है ना?
Yes. यहाँ पे सर वो 160 माइनस वाला डिग्री। केस हटा क्यों दिया, वो x x काट गया इसीलिए। हाँ तो वैसे सॉल्यूशन कहाँ से निकलेगा, x की वैल्यू कैसे ढूंढोगे आप? हाँ नेक्स्ट पता n नहीं की वैल्यू 2 ले लो बेटा आप। n की वैल्यू 2 लेने पे क्या मिला, 2 पाई माइनस पाई बाय 4 प्लस हाफ। 2 पाई होता है 6.28 और ये हो जाएगा 0.5 मतलब 6.78, तो ये राउंड 6 अबाउट हो 6 आ जाएगा। जाएगा 6, ठीक है ना, दिस अप्रोक्सीमेटली टू 6 रेडियंस। बस यही सही है। अब क्वेश्चन में आपको बोल क्या रहा है 6 रेडियन, तो आप चेक कर लो cos ऑफ 6 रेडियन चलेगा, हाँ बिल्कुल चलेगा ना, cos पॉजिटिव होता है यहाँ पे। यस साइन ऑफ माइनस 5 रेडियन, Yes. अच्छा अब ध्यान से समझना आप, माइनस ऑफ साइन 5 रेडियन लिखा जाएगा। अब साइन 5 रेडियन खुद में नेगेटिव होता है, माइनस ऑफ नेगेटिव माइनस होता है, पॉजिटिव हो इसीलिए जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये 6 वैल्यू बिल्कुल चल जाएगी, तो आंसर आपका 6 आ जाएगा, देख लो एक बार। यस सही है, यस सर। ओके 7 देख लेते हैं। अब 7 में डाउट है क्या? सारे अच्छे क्वेश्चन है लग रहा है। 7 में डाउट है क्या? नो 7 में दोनों को कंपेयर कर लो, Yes, उसकी वैल्यू sir. 13 दिख रही है और उसका परफेक्ट स्क्वायर बना लो आप, है ना, -13 से +13। इसमें वो निकाल दे रेंज। हाँ रेंज ही 13 ही आ जाएगी, 13 स्मॉलेस्ट। ओके चलो सर नेक्स्ट। 8 में उसमें सर 8 में 6 डाउट की है, जगह 5 आ रहे सोल्यूशन। अच्छा 8 देख लेते हैं। सर है बहुत इजी क्वेश्चन वो। 8th में क्या लिखा है, 8th क्वेश्चन, हम्म साइन ऑफ 5 थीटा भी चलेगा। प्लस साइन ऑफ 5 थीटा इज साइन ऑफ 3 थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन ऑफ 3 थीटा cos 2 थीटा ना, इज साइन ऑफ 3 थीटा, सही है। तो साइन 3 थीटा कॉमन ले लिया आपने, 2 हाँ। cos 2 थीटा -1 इज इक्वल टू 0, तो साइन 3 थीटा 0 हो जाए, तो ये कितना आ जाएगा 0 पाई बाई 3 और 2 थीटा आ पाई जाएगा बाई n पाई बाई 3, है ना। हाँ यहाँ से हमें पता चला कि 3 थीटा मेरा n पाई आ जाएगा, थीटा n पाई बाई 3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो n की वैल्यू 0 रख लो आप, 1 रख लो आप, क्या क्या आ जाएगा, लेट्स फाइंड आउट द सॉल्यूशंस। ये आ जाएगा 0 एक आंसर, एक आ जाएगा पाई बाई 3, एक आ जाएगा 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3। ओके, और पाई तक के बीच में चाहिए तो 3 पाई बाई 3 भी, पाई भी आ जाएगा। अच्छा हाँ सर ये मेरी बुक में ना वो थोड़ा सा वो दूसरा वाला इक्वल टू वो थोड़ा ढंग से नहीं, मेरे को लगा वो पाई ओपन है इसलिए सर। तो एक हाँ सॉल्यूशन आ सर। जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में कोई डाउट है क्या? 10 देख लें। 10th में क्या लिखा है देखो, द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x बिटवीन 0 and 2 पाई सैटिस्फाइंग द इक्वेशन, तो cos ऑफ 3x प्लस cos ऑफ 2x इज साइन ऑफ 3x by 2 प्लस साइन ऑफ x by 2, ठीक है ना, कोई बात नहीं, cos प्लस cos का फॉर्मूला लगा दो, 2 cos ऑफ 5x by 2 एंड देन cos ऑफ x by 2, सही है। साइन प्लस साइन का आ जाएगा 2 साइन ऑफ a प्लस b by 2, कितना आ जाएगा साइन x, है ना, 2x by 2 हुआ और एक अपन ने x by 2 हो गया, देखो ये तो 4x by 2 तो 2x हो गया, एक by 2 हमने किया तो x बन गया, 2 sin x और cos ऑफ x by 2 आ जाएगा, है ना। तो cos ऑफ x by 2 को एक साइड में रूट ही ले लो तो cos x by 2 0 हो जाए, है ना। और यहाँ से क्या आ जाएगा 2 cos ऑफ 5x by 2, तो बस ये तो खत्म हो गया ना क्वेश्चन। हाँ सब इस 0 से 2 पाई के बीच में कितने सॉल्यूशन आएंगे वो ही cos नहीं ऑफ निकल रहा। 5 by 2 minus x, यस, तो 5x by 2 is equals to 2n pi प्लस माइनस पाई बाई 2 माइनस एक्स, एक बार प्लस एक बार माइनस ले लो आप, तो 5x by 2 आ जाएगा 2n pi प्लस पाई बाई 2 माइनस एक्स या 5x by 2 2n pi माइनस पाई बाई 2 प्लस एक्स, सही है ना। यहाँ से सॉल्यूशन निकाल लोगे ना आप, यहाँ से भी निकाल लोगे, आ जाएगा। इसके बाद 7x by 2 इज इक्वल्स टू 2n pi प्लस पाई बाई 2, तो x कितना आ जाएगा यहाँ से 4 पाई बाय 4n पाई बाय 7। अच्छा इसको एक काम करता हूँ, इससे निकल जो गए थे सॉल्यूशन पीछे से मैच नहीं हो रहे थे, कोई बात नहीं, 4n प्लस 1 पाई बाई 2 आएगा इसका, ओके। जब एलसीएम लिया 4n प्लस 1 पाई बाई 2, इससे कट गया 2, तो x आ जाएगा 4n प्लस 1 पाई बाय 7, ठीक है ना। और इसका कितना आ रहा है सर 7 का सा आया, ये यहाँ पे 5 और ये 1 निकला उसको हुआ, एक्सपोज कर लीजिए। ये आ जाएगा 3x by 2 इज इक्वल्स टू 4n माइनस 1 पाई बाई 2, तो x आ जाएगा 4n माइनस 1 पाई बाई 3 बेटा, ठीक है ना, ओके। अब इनकी अलग अलग वैल्यूज पुट कर लो, 0 पुट कर ले तो पाई बाई 7 आ जाएगा, 1 पुट कर लिया 5 पाई बाई 7 आ जाएगा, 2 पुट कर लिया 9 पाई बाई 7 आ जाएगा,
और 3 पुट कर लिया 13 पाई बाय 7 आ जाएगा। ठीक है ना, इसके बाद तो 2 पाई से आगे चले जाएंगे अपन। 4 सॉल्यूशन सही है। नेक्स्ट यहाँ पे एक चीज अच्छा, और वो भी लिखी थी हमने, cos of x by 2 0, उसका एक ही x by आएगा 2 आ n जाएगा 2n plus 1 पाई बाय 2, -1 by x आ जाएगा 2n हाँ। plus 1 पाई, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। ठीक है ना, तो 0 से 2 पाई में पाई इज द आंसर फॉर दिस। यस, इधर से निकालो, n का वैल्यू 1 रखना पड़ेगा तो पाई आ जाएगा। 2 रखोगे तो क्या जाएगा, बढ़ जाएगा ना 7 पाई बाय 3, वो तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है। तो 5 सर सॉल्यूशन बस यही आया था, सेम सॉल्यूशन। 5 सॉल्यूशन आ रहे हैं, पीछे देखो आंसर क्या है, चेक कर लो। ठीक है ना, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई हो सर आपको, 5 एडवांस ही के भी है। सारे कर 5 ही लिए। है। ठीक है ना, कॉन्ग्रेचुलेशंस, एडवांस टाइप डन। डन। अब आ जाते हैं जेई मेंस में। चलो फटाफट फटाफट, तो क्वेश्चन नंबर 1 2। सर मेंस के तो Second. इजी होते हैं हर बार। कोई बात नहीं बेटा, जिसको जो जो डाउट है वो सारा पूछो, फील फ्री टू आस्क। आपने मेहनत की है तो मुझे मेहनत करना तो बनता है ना। सेकंड वाला देखें मेंस में। हाँ सर। मेंस में सेकंड देखो आप, सेकंड में क्या लिखा है, tan of phi थीटा is cot of 2 थीटा। बेटा ये तो आप क्या कर लो, कन्वर्ट कर लो, अरे हाँ 90 माइनस थीटा में, है ना, कर लोगे ना। हाँ सर हो जाएगा हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लासरूम फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ फोर्थ द फोर्थ। फोर्थ में क्या लिखा है, sin x प्लस cos of x इज इक्वल टू हाफ। अभी 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 ताज़ा ताज़ा आपको मैंने करवाया, याद है कैसे, tan के हाफ एंगल में कन्वर्ट कर लो, tan x by 2 निकल जाएगा। निकाल पर लोगे? ये हाफ के बराबर होगा ही कब? अरे हाँ सॉरी हाँ? सॉरी क्या? सर, कुछ नहीं उल्टा बोल। सर हाँ, कुछ tan x नहीं। by 2 निकाल लो, tan x क्या होता है 2 tan x by 2 by 1 माइनस tan स्क्वायर x by 2, कर लोगे ना इसके बाद, हाँ तो सर हो tan x दे जाएगा। देगा आपको, इसमें वैल्यू पुट हो कर गया। देना इसमें। ओके हो गया। चले सर नेक्स्ट। यस सर सिद्धार्थ, मैंने तो डिवाइड बाय कॉस कर दिया, फिर स्क्वायर कर दिया दोनों साइड को। डिवाइड बाय cos कर दिया तो ये बन फिर गया स्क्वायर, tan और sec, tan स्क्वायर sec स्क्वायर, हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, कर सकते स्क्वायर हैं कर बिल्कुल दिया। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी कर सकते हैं, सारे tan को sec में कन्वर्ट कर लो। ठीक है ना, वी कैन डू दैट। सर नेक्स्ट sin x प्लस पाई बाय प्लस sin ऑफ थीटा की वैल्यू 1/2√2 कब आती है? फोर्थ में ज्यादा आसान क्वेश्चन, ये ज्यादा इजी मेथड सिद्धार्थ जो बता रहा है वही बेटर रहेगा। आप डिवाइड बाय क्या कर लें, कॉस कर लें, डिवाइड बाय कॉस कर लें तो tan में ओके क्वाड्रेटिक बना लो, अच्छा उस ये मेथड को फॉलो करो, वो स्क्वेयरिंग बोथ ज्यादा द अच्छा सर साइड बाद में। सर लास्ट में बनेगा 3 tan स्क्वायर प्लस 8 tan x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। 3 tan स्क्वायर प्लस 8 tan x प्लस 3 इज इक्वल्स टू सबको 0। डबल एंगल में कर दिया तो 9 और 1 आ उसी जाएंगे सर एक्शन इसमें। नहीं, हाँ भाई 9 और 1 नहीं नहीं नहीं, डायरेक्टली स्प्लिट नहीं नहीं होगा ना, आएगा। -1 एक ही होगा तो कैसे सॉल्व होगा। ठीक है ना, इसको माइनस क्वाड्रेटिक रूट फॉर्मूला से 7 कन्वर्ट माइनस सर दो 4/3। सॉल्यूशन आएंगे, एक हाँ ऑप्शन में ही नहीं था। हाँ ओके ठीक है ना, यस चेक कर लेना। देखो इसमें क्या है ना, बहुत सिंपल चीज चेक करना आप, आंसर जो आता है मान लो ऑप्शन में है भी तो उसको डिस्कार्ड करना आपको आना चाहिए। नेगेटिव वैल्यू पुट करूंगा तो साइन नेगेटिव दे देगा। ठीक है ना, कॉस क्या देगा उस टाइम पे, उस हिसाब से आप आंसर चेक कर लेना, वेरीफाई करना मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है ना, चेक करना अब आपको आता है। ओके 5 6 7 8 9 7 थी 7 तक है। बस खत्म हो गया। अरे हाँ चलो जेई मेंस भी कर लिया, बधाई हो आपको। एडवांस अब सर एडवांस 6th वाला करना था। अच्छा क्लास कंक्लूड करेंगे ना तब अपन इस बार का 2020 का क्वेश्चन भी देख लेंगे, दिसंबर इस बार सितंबर का। सर हाँ 7th वाला एक बार बोल दो ना, कुछ पता नहीं सब क्यों नहीं। क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 7 क्या करूं, बोल दूं, बोलने का मतलब क्या होता है, बोल सर दो सिर्फ मतलब। बता दो Sixth मतलब क्या लगा ना question. आइडिया 7th में। देखो स्क्वायर है ना, तो एंगल को बढ़ा दो आप, साइन स्क्वायर को कन्वर्ट कर लो 1 माइनस तो कौन सा बता रहे हो आप? 7th मुझे लग रहा है तुम पूछ रहे हो 2019 मेंस का, हाँ वही देखो अब तुम साइन स्क्वायर 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस ऑफ 4 थीटा अपॉन 2। ठीक है ना, सर क्वाड्रेटिक ही बना तो उससे हो और जाएगा। 1 प्लस, अरे इससे हो जाएगा 1 प्लस कॉस ऑफ 4 थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4। कॉस 4 थीटा को t ले लोगे तुम, हाँ सॉल्व कर लोगे मेरे हिसाब से ना। हाँ 1 माइनस t बाई 2 1 प्लस t बाई 2 का होल स्क्वायर, t में क्वाड्रेटिक आ जाएगा, सोल्यूशन निकलेंगे आपने। ठीक है ना, चलें आगे।
ओके चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। एडवांस आ जाते हैं एडवांस में। सर अब फोर्थ वाला सर एडवांस का एडवांस फर्स्ट। में सिंगल करेक्ट देख लेते हैं। सिंगल करेक्ट में सर सिर्फ सिंगल Six. करेक्ट सर सर मेंस नहीं हुआ मेरे से और एडवांस हो गया। एडवांस हो गया मतलब पूरे हो गए एडवांस के, हाँ एक भी डाउट नहीं है। नो तुम जेई एडवांस लिखना, मेंस मत लिखना। सर ऐसा क्यों? तुम एडवांस का एग्जाम लिखना, मेंस लिखना ही मत। बोलना अरे ये तो फर्जी एग्जाम है, इसको क्या करना। सर पर अबे पता नहीं लिखना, क्यों हो गया। क्वालिफाई होने के लिए लिखना है भाई। मेंस में क्वालिफाई ही इंसान एडवांस लिख सकता है। सर पर पता नहीं क्यों ऐसा हुआ। सर मेंस में 2 डाउट है, एडवांस पूरा हो गया एक साथ ही। सर अभी जो सितंबर में हुआ वो मेंस था कि एडवांस? मेंस था बेटा, मेंस था मेंस। मेंस। तो जनवरी में हो गया था ना? 2 बार होता है, 2 बार जन होता है अप्रैल 2 बार होता है। अप्रैल का थोड़ा पोस्टपोन हो गया, सितंबर में होगा। थोड़ा। तो दोनों बार देना पड़ता है। नहीं नहीं देना एडवांस चाहिए, एक बार दोनों होता बार है। देना चाहिए, ताकि अपने में एक बार गलत हो गया, कुछ गलती हो गई, उसको सुधारने का एक मौका। मेंस सर तो 2 बार बेस्ट होता है, ऑफ 2 एडवांस एक काउंट बार। होता है या सेकंड हाँ, चांस वाला? best of two। बेस्ट चांस, बेस्ट कंसीडर होता है, बेस्ट ऑफ 2। अच्छा तो सर Yeah. तो हो गया। अच्छा चलो अब आ जाओ, फटाफट आ जाओ। बातें सर गप्पे तो फर्स्ट अपन लड़ाते ही रहेंगे क्लास में। चलो सिंगल करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 सर फोर्थ 4। एडवांस सर का फर्स्ट भी है एक फर्स्ट फर्स्ट वाला, में माइक म्यूट। हाँ सर फर्स्ट वाला। फर्स्ट में क्या लगा 3 sin स्क्वायर माइनस 7 sin प्लस 2 इज इक्वल टू 0। बेटा इसका आंसर तो सीधा सीधा निकालोगे ना, साइन की वैल्यूज। sin x क्या रहा है यहाँ से? सर वो सॉल्व नहीं हो रहा था, उसके आगे मैंने करा था बट वो सर सिंपलीफाई 2 प्लस या माइनस 1/3 रूट 2 निकालो या 1 क्वाड्रेटिक बाय फॉर्मूला से। माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर 49 माइनस 4 3 into 2 अपॉन 6 है ना। हाँ तो सर 4 3 का 12 12 24 5 तो 7 प्लस माइनस 5 by 6 तो कितना आ जाएगा 7 प्लस 5 2 12 और ये 2 आ जाएगा और 7 माइनस 5 1/3 आ जाएगा है ना। तो sin x की वैल्यू 1/3 कब आएगी? ग्राफ बना लो। कहाँ से कहाँ तक बोल रहा है? 5 पाई तक बोल रहा है। ये 4 पाई, ये 5 पाई तक बन जाएगा ना। पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई और 5 पाई। 1/3 कोई ऐसी वैल्यू है, कितनी बार कट कर रही है? 1 2 3 4 5 6 ठीक है ना। तो 6 सोल्यूशन आएगा आपका आंसर, नोट कर लो इसमें। ओके यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 सर फोर्थ 3 और 4 4 देख लेते हैं। फोर्थ है ना, फोर्थ में क्या लिखा है? दिस वाज फर्स्ट, लेट्स टेक फोर्थ। फोर्थ में लिखा है 0 से 2 पाई के बीच में 2 sin स्क्वायर माइनस 5 sin प्लस 2। अरे ये तो क्लास में करवाया ना मैंने आपको, ऐसा करवाया था इनइक्वालिटी। सर लास्ट में ना आ तो गया था बट फिर सॉल्व कैसे कर रहा वो नहीं पता चला लास्ट का देखो पार्ट। चलो इसको जब मैं फैक्टराइज करने की कोशिश करूँ तो क्या होगा? 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 4 sin थीटा माइनस sin थीटा प्लस 2 ग्रेटर देन 0। तो क्या हो जाएगा? 2 sin थीटा टेकन आउट कॉमन, sin थीटा माइनस 2 माइनस 1 sin थीटा माइनस 2 ग्रेटर देन 0। सो 2 sin थीटा माइनस 1 sin थीटा माइनस 2 ग्रेटर देन 0। अब भाई एक ये 5 हो क्वांटिटी क्या जाएगा। है? ये क्वांटिटी तो नेगेटिव क्वांटिटी है ना सर, तो कांस्टेंट पॉसिबल ही नहीं है सर। कांस्टेंट नेगेटिव। हाँ नेगेटिव है। तो दिस विल इनइक्वालिटी को रिवर्स कर देगा ये। 2 sin थीटा माइनस 1 क्या हो जाएगा? लेस देन 0 हो जाएगा। अच्छा हाँ यस सर मैंने वो लेस देन नहीं किया था वरना मेरा आ सकता था। ठीक है ना। तो 2 sin थीटा लेस देन 0 कब आ जाएगा? तो sin थीटा का ग्राफ बना लोगे, हाफ से छोटा होगा तब। ठीक है ना। आई थिंक आप कर लोगे इसके बाद। यस सर अब हो गया। सर वो लेस देन करना नहीं है। हाँ देखो ये वेवी कर्व में हमने सीखा था, ठीक है ना। सब हाँ चीजें सर। आपको संभाल के चलनी है। वेवी कर्व में देखा था किसी कांस्टेंट से अगर डिवाइड करते हैं जो पॉजिटिव कांस्टेंट हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, नेगेटिव हो तो इनइक्वालिटी रिवर्स करते हैं। सर ये साइन थीटा की भी रेंज आएगी कुछ बहुत बड़ी, तो उसमें खाली माइनस हाफ से हाफ ही होगा। मैं समझा नहीं, इसी क्वेश्चन के रिलेटेड बोल रहे हो? हाँ सर, ये साइन थीटा शुड बी स्मॉलर देन हाफ। तो sin थीटा का ग्राफ बन जाएगा अच्छा हाँ, ये तो डायरेक्ट हो गया। हाँ हाफ मुझे वैल्यू रेंज बन उसकी जाएगी। बड़ी बड़ी सी रेंज का आई मोहम्मद। हाँ नहीं, माइनस मैंने से तो छोटा छोटा कहाँ साइन थीटा को टी ले लिया था तो उससे रेंज निकल। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है ना। ओके यस आ जाएगा 0। सर ऐसा है 2n पाई प्लस सिर्फ मतलब ये वाला निकाल दो भाई। हाफ कब होगा? π/6 पे और 5π/6 पे। तो ये वैल्यू हटा के बाकी सारा आंसर आ जाएगा। π/6 से 5π/6 हटा दो तो ऑप्शन ए दिख रहा है। 0 से π/6 और 5π/6 से 2 पाई है ना।
यस Yes, sir. 0 से पाई बाय 6 यूनियन 5 पाई बाय 6 से 2 पाई, और यहाँ पे कैपिटल यू अगर लगाना है तो भी चल जाएगा आपका, ठीक है ना। n बिलोंग्स टू n पाई कर देना दोनों साइड से, ठीक है ना। 2n पाई 2n पाई 2n पाई प्लस 5 बाय 6 2n पाई प्लस 5 पाई बाय 6, ओके, और 2n प्लस 1 ये आ जाएगा। फिर आपके पास क्या आ जाएगा, 2n पाई ही चलेगा लास्ट वाला, तो है ना। Yes, sir. चलें आगे। Yes, sir. सर फिफ्थ में सर 6 सर फिफ्थ में मेरा आंसर 3 आ रहा था फिफ्थ में। अच्छा 3 क्यों आ रहा है? तीन सॉल्यूशंस आ रहे थे, पाई बाय 6, 5n पाई बाय 6 और एक पाई बाय 2। पाई बाय 2 हाँ। सेटिस्फाई कर रहा है पाई बाय 2 क्या? चेक कर लो आप आंसर, पाई बाय 2 सेटिस्फाई कर रहा है क्या? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 0। अगर आपका पाई बाय 2 कहीं से आया भी है तो उसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या? नहीं कर रहा, नहीं सेकंड को नहीं नहीं कर रहा। कर रहा, नहीं 1 आ कर रहा रहा। है, नो, है ना। नॉट ओके ओके। आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 7 6 तो अच्छा Seventh क्वेश्चन था यार। 6 क्वेश्चन सर 6 तो हो गया सर 6 आउट है। हो गया सर। 6 कैसे किया आप लोगों ने? तो आपको सर रात को डिस्क्रिमिनेंट निकाल दिया। देखो फिर 6 वाला देखो, fx क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स साइन एक्स माइनस ऑफ कॉस एक्स, ठीक है ना, इज इक्वल टू 0 दिया। अब ये क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ पॉइंट्स फॉर व्हिच दिस इक्वल टू 0। अच्छा तो इसका क्या डिस्क्रिमिनेंट निकाला क्या? अच्छा वैसे भी कर सकते आपका कैसे डिस्क्रिमिनेंट निकाला? भाई ये क्वाड्रेटिक के रूट्स लाई करने के लिए डिस्क्रिमिनेंट निकाल लिया ना। तो बी स्क्वायर कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स माइनस 4 AC तो प्लस 4 cos x आ जाएगा, है ना, है ना। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 cos x आ गया आपके पास। तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स प्लस 4 cos x। अब डिस्क्रिमिनेंट खुद में एक x में इक्वेशन है, ठीक है ना, ध्यान से समझना इसको ना। इंसेप्शन पिक्चर देखा आपने, इंसेप्शन, सपने के अंदर सपना, सपने के अंदर सपना। ये क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट क्वाड्रेटिक। आप इसके डिस्क्रिमिनेंट को अंडरस्टैंड करेंगे, ध्यान से समझना, ठीक है ना। इसका देखो ये क्या लिखा हुआ है, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करो, ठीक है ना। कैसे परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे, माइनस कॉमन निकालिए आप, तो क्या देगा cos स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ 4 cos x माइनस ऑफ 1, ठीक है ना। तो दिस विल बी रिटन एज 3 प्लस 3 cos x माइनस 2 का होल स्क्वायर, cos स्क्वायर x माइनस 4 cos x प्लस 4 चाहिए ना, तो माइनस 3 हो जाएगा, माइनस से बाहर निकाल प्लस 4 माइनस 5 हो जाएगा, माइनस 5 हो जाएगा सर। फिर क्यों? अच्छा हाँ -1 भी है। अब इसकी रेंज क्या है, मिनिमम इसकी 0 है, 0 भाई। cos ऑफ x की वैल्यू -1 से 1, देखो इसको ऐसे थोड़ा समझो आप। cos x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, -1 से 1। तो cos x -2 की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, -3 से -1। तो 1 से 3 ना प्लस, अरे हाँ हाँ, cos x -2 का स्क्वायर। धीरे धीरे चलो ना, वो जल्दी थोड़ी ना, 1 से 9 0। फिर cos x -2 का होल स्क्वायर, -5 की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, -4 से 4। हाँ अरे 0 से 9 नहीं होगा क्यों? स्क्वायर किया था, नहीं इंक्लूसिव नहीं है वो तो नहीं 0 पे होता आएगा, तो नेगेटिव ब्रेक का स्क्वायर होता। तो पॉजिटिव ही होगा ना, बीच में 0 आएगा तब हम उसको ब्रेक करेंगे। अच्छा अब 1 से 9 तो cos x -2 का होल स्क्वायर -5 का वैल्यू -4 से 4 आ रहा है। अच्छा तो माइनस ऑफ कहाँ से आया? हाँ तो +3 -3 करेंगे ना, +3 -3 माइनस +4 होगा। अच्छा हाँ सॉरी पसंद, मुझे लग रहा है तुम्हारी मेथड फेल हो जाएगी, नहीं चल रही सर, चल जाएगी सर, देखो तो सही। मेथड फेल्स नहीं सर, अरे फेल्स। सर यहाँ से इसके आगे नहीं होगा क्यों? कंक्लूजन कैसे निकालोगे बताओ। अगर ये नेगेटिव आता, देखो कंक्लूजन हम क्या सोच रहे थे, देखो ये जो क्वाड्रेटिक हमने निकाला, ठीक है ना, fx, इसका हमने डिस्क्रिमिनेंट निकाला, ठीक है ना, ये डिस्क्रिमिनेंट ये है। अब ये वैल्यू अगर नेगेटिव हो जाए, ठीक है ना, या ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाए, हम कंक्लूड कर पाए। अगर हमने कंक्लूड कर दिया कि इसका रेंज जो है, रेंज ऑफ द फंक्शन इट इज लेस देन 0, तो डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, सो नो रियल रो। पर इसका फंक्शन ही चेंज हो रहा है, आगे पीछे हो रहा है। बट ऐसा तो हो ही नहीं रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, देखो इसके पीछे रीजन है क्यों पता है ऐसा हो रहा है।
क्योंकि देखो यहाँ से हम आंसर Periodic क्यों नहीं दे पाए पता है, क्योंकि अगर ये ध्यान से समझना थीटा होता और ये एक्स होता अच्छा। तो अलग अलग वेरिएबल्स होते हैं, बट अब क्या है इसका डिपेंडेंस इस वेरिएबल के ऊपर भी है। हाँ हाँ ये मेथड कब आपका वर्कआउट कर जाता, ये कब हम इस मेथड के बारे में सोचते हैं, जो तुमने सोचा ना, दैट्स अ वेरी गुड लॉजिक जो हमने सोचा, ये कब वर्कआउट कर जाता, जब आपका जो साइन है और कॉस है, ये जो फंक्शंस है आपके, ये फंक्शंस क्या हो जाए, ये कांस्टेंट टर्मिनोलॉजी हो जाए, कांस्टेंट बन जाए एक्स वेरिएबल में, तो ये क्वाड्रेटिक की तरह ट्रीट करता है। वहां से भी कोई कंक्लूजन नहीं है अपना ना, क्योंकि -4 से 4 के रेंज तो आज नहीं, तब क्वेश्चन जो बना होता तो क्वेश्चन इससे सॉल्व होने के लिए बना होता, समझ रहे हो? ये मेथड से सॉल्व होने के लिए जब क्वेश्चन बनेगा ना, तब वो बनेगा x² - x sin ऑफ थीटा प्लस 2 cos थीटा। मान लो कुछ ऐसा बन रहा है, तो हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे और वहां से सॉल्व करेंगे। अब ये क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम क्या है, ये मेथड इसीलिए वर्कआउट नहीं करेगा, ये यहाँ पे आके हमने डिसाइड नहीं करा, ये शुरू में हम ऐसे डिसाइड करेंगे, ठीक है ना? शुरू में हम कैसे इसको डिस्कार्ड कर देंगे कि भाई ये वेरिएबल भी इधर है और क्वाड्रेटिक भी इसका बना हुआ है, तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इसमें नहीं लगेगा, ये क्वाड्रेटिक नहीं बन रही, ठीक है? हाँ सर। चलो, तो ये मेथड यहाँ पे रिजेक्ट हम कर देते हैं। हाँ सर, सॉरी, रिजेक्ट। अब क्या करेंगे, देखो अब फंक्शन बना लो आप fx, ये है x² - x sin x माइनस ऑफ cos x, ठीक है ना? तो इसके अंदर जो साइन का आर्ग्यूमेंट है वो भी x है और x वेरिएबल भी है क्वेश्चन के अंदर। तो अब मुझे इसको जीरो प्रूव करना है, ठीक है ना? मुझे निकालना है कितनी बार ये जीरो हो रहा है, ठीक है? तो अब जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है तो हम इसको कैसे सोचते हैं, देखो इसको डिफरेंशिएट करो आप, f' निकालो तो क्या आ जाएगा 2x माइनस x, साइन का डिफरेंशिएशन cos x माइनस ऑफ sin x प्लस और cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है प्लस sin x, प्लस साइन है, मतलब माइनस साइन है, ठीक है ना? आंसर तो ये क्या आ जाएगा अच्छा, हाँ। 2x माइनस x cos x हो जाएगा, ठीक है ना? f'। अब f' आपका ये आ गया, कंक्लूजन निकालो x इंटू 2 माइनस cos x, तो ये क्वांटिटी तो कभी जीरो नहीं होगी, तो इसके ये वाली क्वांटिटी जैसे देखो, अब ये वाली क्वांटिटी क्या है, f' मेरा पॉजिटिव है अगर x पॉजिटिव है, f' मेरा नेगेटिव हो जाएगा अगर x नेगेटिव होगा, है ना? ठीक है, समझ आ रहा है? तो अब क्वेश्चन में इसने बोला क्या है हमको, क्वेश्चन में इसने बोला है कि -∞ से ∞ में इसके कितने रूट्स हैं आप वो बताइए। तो भाई अगर मैं इस एक्सप्रेशन में इन्फिनिटी पुट करता हूं तो आंसर क्या आता है, प्लस इन्फिनिटी आता है, प्लस इन्फिनिटी, जीरो पे आंसर जीरो आएगा, ठीक है? नहीं इन्फिनिटी पुट करेंगे तो cos इन्फिनिटी में क्या होगा? कुछ भी वैल्यू हो जाए ना, -1 से 1 के बीच में, अच्छा हाँ होगा, तो वो हम कंक्लूड नहीं कर रहे क्या हो जाए, वी आर नॉट कंक्लूडिंग दैट, ठीक है? अच्छा, ये देखो एक चीज बहुत ध्यान से समझना, f' के बारे में बात कर रहे हैं, चलो वो तो जाने दो, इन्फिनिटी को भी भूल जाओ। ये जीरो कब होगा, x = 0 पे जीरो होगा, मतलब f' जीरो हो रहा है x = 0, मतलब वहां पे आपके पास मैक्सिमा या मिनिमा आई है, ठीक है ना? भाई मान लो मैक्सिमा आई है, जीरो पे मैक्सिमा आई है, मतलब जीरो पे मैक्सिमा आई है, इसका मतलब क्या है, जब मैं इसमें इन्फिनिटी डालूंगा तो आंसर इन्फिनिटी है, जब मैं इसमें -∞ डालूंगा तो भी आंसर इन्फिनिटी है, और जीरो पे वैल्यू क्या है, -1 है, देखो ना जीरो पे -1 है, मैक्सिमा या मिनिमा कुछ भी है तो -1 है, तो इसका ग्राफ इन्फिनिटी है, फिर ये है, फिर इन्फिनिटी है, ठीक है ना? बीच में यहाँ पे क्या हो रहा है हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये पता है कि यहाँ इन्फिनिटी को जाएगा, यहाँ भी इन्फिनिटी को जाएगा, और जीरो पे -1 है, तो कितने रूट्स होंगे, 2 रियल रूट्स होंगे इसके, 1 2 लिख लो। सर ये ऐसे कैसे किया मतलब? अच्छा हाँ सर तो स्टार्टिंग में ही कर देते ना, ये डिफरेंशिएशन करने की कोई जरूरत थी इसमें? पता क्या चलेगा, कैसे पता चलेगा कि भैया जीरो ही एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे फंक्शन घटना है बढ़ना बंद कर देगा। अच्छा हाँ वैसे देखो डिफरेंशिएट करके हमने कंक्लूड कर दिया कि ये ग्राफ ऐसे ऐसे नहीं कर सकता, यहाँ पे ये हमसे चीटिंग नहीं कर सकता इधर, जब वो आपका x पे चीटिंग नहीं करेगा ये। मिनिमा होगा मैक्सिमा होगा वो क्या पता चला? पता चला, अरे कुछ भी होगा तो मिनिमा क्यों बताओ, f' पॉजिटिव मतलब क्या, फंक्शन बढ़ रहा है, नेगेटिव मतलब फंक्शन घट रहा है। यस मतलब अगर कोई हम दूसरे तरीके से अगर सोचते कि खाली हम प्रूव कर दे कि 2 रियल रूट्स हैं, फिर भी हम लिख सकते हैं ना कि वो 2 ही आएगा आंसर। कैसे प्रूव करोगे, ऐसा ही वही पूछ रहा नहीं तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना? लिख लो इसको, चलो लिख लो, जल्दी लिखो, ठीक है ना?
सर रूट्स का ऊपर कंक्लूजन जब भी देना है तो हम यही इसी तरीके की अप्रोच को फॉलो करेंगे. लिख लो इसको, ठीक है ना? सर यस सर. ठीक है. या फिर किसी और को तो सुनने दो, इतना रुको. 2 माइनस कॉस एक्स एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी. क्यों? कॉस एक्स की वैल्यू हाँ, वो -1 से तो- 1 और 2 में से घटाई गई है. सर आपका आवाज नहीं आ रहा. सर अगर पॉजिटिव क्वांटिटी है तो आपने वो नीचे क्यों कट करा है? क्या करा है? नेगेटिव क्वांटिटी है. क्या? मतलब वो नीचे वो आपने वो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे कैसे, अरे वाई एक्सिस पे कैसे ले गए? अरे तो ये zero पे पॉजिटिव compare- क्वांटिटी का मतलब क्या? एफ डैश एक्स की बात चल रही है, फंक्शन की थोड़ी बात चल रही है. अच्छा एफ डैश हाँ, एक्स है. एफ डैश एक्स, हाँ ठीक है सर आपका आवाज ही तब नहीं आ पर रहा. एक्स की तो कोई भी वैल्यू हो सकती है ना. सर. ठीक है ना? रेस्ट विल बी डिस्कसिंग इट नेक्स्ट टाइम. तो आज हमने डिस्कशन कंप्लीट कर लिया है क्वेश्चन नंबर 6 तक. बाय बाय, एक ही टेक केयर. क्वेश्चन. यस सर. बाय सर.